तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणस्य युक्तं वरण वरण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डी नाम भक्त शिरोमणि च कृष्ण पदाब्धधृतायत हृदय चित्तन्ये लीला अमृत नारायण त्वं सततं प्रपद्ये। गोविन्दाश्रय विग्रह गौर कामेकचारिणे रूपानुगपराये रमणीति स्वरूपिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपनु गुरुवरों के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। ये लोग चले जाएं फिर शुरू करेंगे, पीछे शोर हो रहा है ना। हाँ पॉज करो, बंद करो। हरे कृष्णा कृष्णा। एक बात याद आया, थोड़ा हंसी की बात है। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। कई लोग बोलते हैं शिवरात्रि के दिन शिव जी ने विष पान किया था। तो कल्प भेद के अनुसार दोनों ही बातें सत्य है। किसी कल्प में उनका विवाह हुआ था, किसी कल्प में उन्होंने विष पान किया था। तो एक बार किसी ने शिव जी से पूछा, शिव जी शिवरात्रि के दिन आपने क्या किया था? आपने विषपान किया था या विवाह किया था? शिव जी बोले दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, खैर हमारे एक गुरु भाई हैं, मथुरा वृंदावन मठ में रहते हैं, बंगाल के रहने वाले हैं। उनके मन में बहुत इच्छा थी, वो वृंदावन जाना चाहते थे, क्योंकि हमारे गुरुदेव की एक शिष्या है काकद्वीप, एक स्थान है गंगा सागर के पास काकद्वीप। तो वहाँ पे वो रहती हैं और प्रचार करती हैं। तो ये जो
व्यक्ति थे उनके थोड़े संबंध में आए और इनका वहाँ पे क्या काम था, इनका बिजनेस था, इनके स्टीमर चलते थे, स्टीमर होते हैं ना जो जहाज़ होते हैं, तो इनके स्टीमर चलते थे और पिताजी इनके बहुत रईस थे, तो उनके पिताजी ने इनको एक स्टीमर खरीद के दे दिया और उस स्टीमर में इनके जहाज़ में इनके वर्कर्स काम करते थे जो मछली पकड़ के लाते थे। अब स्टीमर 20-25 दिन पानी में ही रहता है, महीना 1.5 महीना पानी में रहता है, तो इसमें इनकी लेबर लगी रहती थी। ये तो अपना वहीं काकद्वीप पे अपना ऑफिस लिया हुआ था, अपना घर पे रहते थे, एक रेंट पे लिया हुआ था। तो वहाँ से ये इन माता जी के संबंध में आ गए और उनसे रोज़ हरी कथा सुनने लगे। अब हरी कथा सुनते सुनते इनको ये समझ में आ गया कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत गलत, मछली पकड़ना, और लेकिन छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पैसा बहुत लगा था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनका नुकसान होने लगा, उनके जो भी जाल होते थे उसमें कोई मछली फंसती ही नहीं थी। अब 6 महीने नुकसान होता गया, स्टीमर बेच दिया, जैसे तैसे सबको पैसे दिए और सोचा कि चलो अब भजन करते हैं। अब उतने में ही इनके पिताजी ने इनका रिश्ता तय कर दिया। अब ये सोच में पड़ गए कि भाई मैं रिश्ता करूं या भजन करूं। अगर रिश्ता कर लूँगा तो भजन नहीं होगा, भजन करना है तो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। बहुत सोच में पड़ गए। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला, ठीक है पिताजी। माता जी ने बोला कि तुम एक बारी वृंदावन होके आओ, अगर तुम्हें वृंदावन अच्छा लगा तो रुक जाना, भजन कर लेना, और नहीं अच्छा लगा तो विवाह तो कर ही लोगे। संसार तो हमेशा खुले ना, संसार तो कोई बंद थोड़ी ना होता है। तो सोच में पड़ गए। अब उतने में उनका रिश्ता तय हो चुका था। तो पिताजी को बोले कि पिताजी ठीक है, शादी की डेट थोड़ी आगे बढ़ा दो, मैं एक बारी केवल वृंदावन देख के आना चाहता हूँ, बस 2 दिन के लिए जाऊँगा, वृंदावन देख के आऊँगा। उसके बाद जहाँ आप बोलोगे आंखें बंद करके जो आपने लड़की पसंद करी है उसी से शादी करूँगा, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए वृंदावन जाने दो। अब जैसे जैसे शादी की डेट पास आती जा रही है, घर वाले मना कर रहे हैं क्योंकि घर में बहुत काम है, लेकिन इनके मन में एक इच्छा रह गई, क्योंकि साधु संग हुआ ना, साधु संग से इच्छा रह गई कि नहीं एक बारी वृंदावन जाना है बस। अब जिस दिन इनका शादी था उसी दिन सुबह इनकी लालसा इतनी बढ़ गई, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अब जैसे भगवान है चिंबक के समान और जीव है एक लोहे के समान, तो भगवान क्या करते हैं, खींचना शुरू करते हैं। किसको खींचते हैं? जिसके ऊपर का जंग हट चुका है। जब तक हृदय में जंग लगे तब तक खींचेंगे नहीं। तो इसका सत्संग के अनुसार सत्संग किया, इसका जंग हट गया। अब जैसे जैसे नज़दीक पास आती जा रही है, इसके मन में जब इतनी एक उत्सुकता बनी हुई है, इसके मन में एक तीव्र लालसा है मुझे वृंदावन जाने की, तो क्या वृंदावन में लालसा नहीं होगी इसको बुलाने की? समझ रहे हो? जैसे अगर किसी के मन में बहुत तीव्र इच्छा जाके नहीं मुझे वृंदावन जाना है, जाना है, जाना है, तो भगवान क्या करेंगे, ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि आपके चरण आपके बस में नहीं रहेंगे, आपका हाथ आपके बस में नहीं रहेगा, आपको जैसे तैसे पकड़ के ले ही जाएंगे। अब जिस दिन शादी है रात को, उस दिन सुबह इसका इतना तीव्र लालसा हुआ, इसको समझ में नहीं आया, ये स्टेशन में पहुंच गया, टिकट भी खरीद ली, ट्रेन में बैठ भी गया। अब यहाँ से ट्रेन में चल चुका है, घर वाले ढूंढ रहे हैं लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है, क्योंकि रात को लड़की वालों से शादी है। अब लड़की वाले इसके घर पे आए और देखा, पता चला कि लड़का कहाँ है, तो बोला भाई हमें भी नहीं पता लड़का कहाँ है। किसी ने बोला हो सकता है वृंदावन ही चला गया होगा। तो उसकी लड़की वालों की तो बेइज्जती होगी कि लड़का चला गया। इसके घर वालों को मारना शुरू किया। जब इसके घर वालों को मारना शुरू किया तो इसके घर वालों ने क्या किया, इसका एक कज़न ब्रदर था, चाचा का बेटा, जैसे तैसे ताकि समाज में किसी प्रकार से लड़की वालों का अपमान ना हो, उसका शादी करा दिया उसके चाचा के बेटे से। और ये कहाँ पहुँच गया, वृंदावन पहुँच गया। हाथ में क्या है, कुछ पैसे भी नहीं है। जो हमारा मथुरा में तब मठ था, मैं मथुरा में ही रहता था, तो वहीं पे आके पहुँच गया। अब जब वहाँ पे आके पहुँच गया, उस समय हमारे जो गुरुजी हैं वो दिल्ली में थे, गुरुजी अस्वस्थ थे। तो पूछा कि मैं दिल्ली में गुरुजी से दर्शन करने जाना चाहता हूँ। दर्शन किए, दर्शन के साथ साथ ही मन में आया नहीं अभी मैं इनसे हरिनाम और दीक्षा भी लूँगा। गुरुजी से हरिनाम दीक्षा भी लिया। उसके बाद मठ में कुछ दिन रुका, उसके बाद निश्चय कर लिया कि नहीं अब वापस जाना ही नहीं है, अब मैं यहीं पे ही रह जाऊँगा। क्योंकि उसके मन में इच्छा था कि एक बारी पहले देखूँ तो सही, अगर अच्छा लग गया तो रुक ही जाऊँगा। तो जीवन में जब हम साधु संग करते हैं, साधु संग से क्या होता है, हमारी जो संसार की जो वासनाएं हैं वो क्षीण होती है। और जैसे कल हम श्रवण कर रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद जी से मिले, तो उन्होंने ईश्वरपुरी पाद जी से वहाँ पे उनको क्या किया, अपना देह उनके पास समर्पित कर दिया। ए दे समर्पित लूँ तुम्हार, कि ये देह आज से मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। इसके लिए आप मुझे क्या कराओ, कृष्ण पाद पद्म का जो अमृत है उसका मुझे रस का पान कराओ। तो यहाँ पे एक बहुत गंभीर शिक्षा है। भगवान भी जब आते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, गुरु को धारण करते हैं। बिना गुरु ना भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। इस बात को बताते हैं
चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य चरितामृत नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बिना गुरु न भव तरिया यह सिद्धांत अपेल यो विरिंची सम होई। कह रहे हैं अगर आप ब्रह्मा जी के समान हो जाओ, किसके समान? ब्रह्मा जी के। कह रहे हैं अगर आप शिव जी के समान हो जाओ, तब भी आप बिना गुरु के इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। बिना गुरु न भव तरिया, बिना गुरु के कभी भी हम भव सागर को पार पा ही नहीं सकते। तो गुरु की आवश्यकता बहुत है। देखने को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया, नित्यानंद प्रभु ने ये शिक्षा दिया। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य कौन है? साक्षात महाविष्णु। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। वो भी क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, मंत्र सुनने पड़ेंगे। इसलिए जो भक्ति का पहला जो सोपान है वो ये है, आदो गुरु पद आश्रय। आदो यानी कि भक्ति की शुरुआत ही वहाँ से होती है, पहले गुरु के चरणों में जाके आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। अब कोई बोले कि चलो ठीक है, गुरु के पास जाके आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन कलयुग में तो कोई गुरु मिलते ही नहीं है, तो हम कृष्ण को गुरु मान लेते हैं, हम सुखदेव गोस्वामी को गुरु मान लेते हैं, हम वेद व्यास जी को गुरु मान लेते हैं, हम प्रभुपाद जी को गुरु मान लेते हैं। तो भाई तुम्हारे मानने से थोड़ी ना होगा, तुम्हारे मानने से होगा नहीं। गुरु आपको शिष्य स्वीकार करेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मंत्र नहीं देगा, आपके मानने से होने वाला नहीं है। ये सब है मनोगणंत, यानी कि मन में जो सोचा वो कर लिया। अब कई लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हमने तो इनको गुरु मान के रखा है। तो मैंने कहा वो तो इस जगत में है नहीं, हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन हम उनको गुरु मानते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो कृष्ण को ही गुरु मानते हैं, उससे होगा नहीं। यहाँ पे शिक्षा दिया कि हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। उसके मुख से जो वाक्य निकलता है, उस वाक्य की एक महिमा है, वो ब्रह्म वाक्य है। जब वो वाक्य हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाता है, तभी हृदय में भक्ति रूपी बीज की उस समय वहाँ पे भक्ति रूपी बीज का वो आरोपण करते हैं। तो बिना गुरु के अगर कोई सोचे मैं भवसागर को पार कर लूँगा, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए? हमारे गुरु जी बोलते थे कि जब भी भगवान के पास जाओ, भगवान से एक वर मांगो कि मुझे रसिक भक्तों का संग मिले। क्या मांगो? मुझे रसिक भक्तों का संग मिले, बस यही मांगना। इसलिए कल हमने जब कथा को विश्राम दे रहे थे, हमने इस चीज़ को भी सुना था कि श्रीमद् भागवत में जितने भी भक्त हैं उन सब ने भी एक ही प्रार्थना करी है, रसिक भक्तों का संग मिले। ब्रज के जितने रसिक भक्त हुए हैं उन सब ने भी कृष्ण से यही प्रार्थना करी है कि भगवान आपके रसिक भक्तों का संग मिले। जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है उनका नाम बताओ क्या है? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी ने कुछ उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने जीवों को उपदेश दिए हैं। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत, कि मेरे उपदेश अमृत के समान है। उसमें उन्होंने जितने भी उपदेश दिए हैं, 12 उपदेश 13 उपदेश, उस उपदेशों में एक ऐसा उपदेश है जिसको रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ये मेरे सारे उपदेश का सार है। अगर रूप गोस्वामी जी जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है, जब तक हमें रूप गोस्वामी जी की कृपा नहीं होगी, क्या हमें गोविंद देव जी के दर्शन हो सकते हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि गोविंद देव जी किनके धन है? रूप गोस्वामी प्राण धन है। जय राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद किनके प्राण धन है? रूप गोस्वामी जी के। जिनके ऊपर रूप गोस्वामी जी की कृपा होगी उन्हीं को ही उनके दर्शन होंगे। इसलिए कीर्तन है, कहते हैं सुनिया छे साधु मुखे भले सर्व जाना, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। कह रहे हैं सुनी आछे, मैंने सुना है। क्या सुना है? सुनी आछे साधु मुख, मैंने साधु के मुख से सुना है। क्या सुना है? सारे साधु एक ही बात को बोलते हैं, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। अगर रूप गोस्वामी जी कृपा करेंगे तब जाके हमें किसके दर्शन होंगे? राधा गोविंद देव जी के दर्शन होंगे। इसलिए शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसने कभी भी भक्तों का दर्शन नहीं करा, जिसने कभी क्या नहीं करा? भक्तों का दर्शन नहीं करा, और वो सोचता है कि मेरे को राधा गोविंद देव जी दर्शन देंगे, असंभव, कभी संभव ही नहीं है। जिसने कभी भक्तों की सेवा नहीं करी और वो सोचता है कि हाय जब मेरा ये देह समाप्त हो जाएगा मैं तो राधा गोविंद की सेवा में चले जाऊंगा, कभी भी नहीं जा सकते। क्यों? भक्त का सेवा नहीं करा। जिसने कभी भक्तों के मुख से हरि कथा नहीं सुनी,
वो कभी भी गोविंद देव जी की बंसरी की ध्वनि सुन नहीं सकता। जिसने कभी भक्तों के चरणामृत को पान नहीं किया वो कभी भी भगवान के चरणामृत को पान नहीं कर सकता। तो जब तक हम भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, क्योंकि जो भगवान की कृपा है वो भक्त की कृपा की अनुगामी है। अनुगामी मतलब समझते हो, पीछे चलती है। पहले किसकी कृपा होगी? भक्त की, फिर भगवान की। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं अपने उपदेश में, इति उपदेश सारम। स्टार्टिंग क्या है श्लोक की, किसी को याद है? इति उपदेश सारम। कृष्ण तिष्ठन् व्रजे तद अनुगामी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। जिसमें वो क्या कह रहे हैं? तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। मेरे सारे उपदेशों का सार क्या है? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे सारे उपदेशों का सार है तिष्ठन् व्रजे, ब्रज में जाके वास करो। कैसे करो? तिष्ठन् व्रजे, ब्रज अनुगामी, जो ब्रज में एक रसिक संत है उनके अनुगत्य में जाके वास करो। क्या करो? ब्रज में जाके वास करो, लेकिन किसके अनुगत्य में? किसी रसिक भक्त के अनुगत्य में वास करो। तिष्ठन् व्रजे ब्रज अनुगामी जन अनुगामी, उसके जन का क्या करना है? उसके पीछे पीछे चलो, मतलब जो वो बोलता है उसकी आज्ञा को पालन करो, उसकी सेवा करो। कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। और अपने जो काल है, अपना काल भजन करते हुए निकालो। लेकिन भजन कैसे करना है? वृंदावन में जाना है, वृंदावन में किसी रसिक भक्त के अनुगत्य में रह के ही भजन करना है। ये मेरे सारे उपदेशों का क्या है? सार है। तो उन्होंने सारे उपदेशों को सार एक क्षण में बोल दिया, एक शब्द में, कि रसिक भक्तों का संग करो। अब प्रश्न है कि अगर रसिक भक्त वृंदावन में नहीं मिले, बाहर मिले, तो फिर बोलते हैं जे स्थाने वैष्णव गण से स्थाने वृंदावन। जहाँ पे वैष्णव है वो ही वृंदावन है। तो कभी कोई ये सोचे कि मैं बिना गुरु के इस भव सागर को पार कर जाऊंगा, ये कभी भी संभव नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं है। और जयपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का प्रचार करते हैं। क्या कुछ नहीं होता, गुरु तो नित्य ही है ना, उनकी वाणी सुन के आपका हरिनाम दीक्षा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता मानो अगर ऐसा होता तो हम खुल के एक बात बोलते हैं, शीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का संन्यास नहीं हुआ था अपने गुरु जी से, उनका केवल हरिनाम और दीक्षा हुई थी। जब उनको संन्यास लेना था तो उन्होंने अपने गुरुदेव के चित्रपट से संन्यास क्यों नहीं लिया? वो अपने गुरुदेव के चित्रपट से संन्यास ले सकते थे ना, लेकिन नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? अपने श्रेष्ठ गुरु भ्राता के पास गए, उनसे संन्यास के मंत्र सुने और उनसे फिर संन्यास का दीक्षा लिया। तो हम कभी भी बिना गुरु के इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। महाप्रभु ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिक्षा दिया है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं रसिक भक्तों का संग मिले, तो भक्तों के मन में एक कामना होती है कि हम भक्तों के मुख से हरि कथा सुनते रहे और हरि कथा सुनने के लिए हमें लाखों लाखों कान मिल जाए। तो ब्रज में एक संत रहते थे, ये बात है जब वल्लभाचार्य जी के समय की बात है, उनके जब पुत्र विट्ठलनाथ गोसाई जी के समय की बात है। तो ब्रज में एक संत रहते थे। उन संत जहाँ पे भी ब्रज में हरि कथा होती थी जाके हरि कथा में बैठ जाएंगे, बहुत हरि कथा सुनते थे। तो जब उनका शरीर त्यागने का समय आया, जब उनके अंतिम शरीर उन्होंने त्यागा, उसके बाद जो ब्रजवासी थे उन सब ने जाके उनका शरीर का अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार किया तो बड़ा एक आश्चर्य देखा कि उनके शरीर में जितनी भी हड्डियां थी, हर हड्डी के अंदर बहुत सारे छेद थे। अब सबको समझ में नहीं आई कि चक्कर क्या है, क्योंकि हड्डी के अंदर जितनी भी उनकी हड्डी निकली, अस्थि, हर अस्थि के अंदर बहुत सारे छेद ही छेद हैं। तो सब लोगों ने ये पूछा जाके गोसाई जी से कि ये तो बहुत अच्छे संत थे, इतनी जाके कथा सुनते थे, चक्कर क्या है कि इनकी जितनी भी अस्थि निकली सब में क्या है? कोटि कोटि छेद है। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये हरि कथा पिपासु थे, इनको हरि कथा सुनने का इतना वो था, प्यास थी कि हरि कथा सुनने के लिए भगवान से क्या आपको प्रार्थना करते थे कि मेरी जो सारी इंद्रियां हैं वो क्या बन जाए? कान बन जाए। गोपियाँ जब कृष्ण का नाम सुनती हैं तब गोपियाँ क्या प्रार्थना करती है? गोपियाँ प्रार्थना करती है कि भगवान तूने हमें दो कान क्यों दिए? हमारी सारी इंद्रियों को क्या करता? हमारी सारी इंद्रियों को ही कान बना देता।
जब गोपियाँ कृष्ण के दर्शन करती हैं तब विधाता को गाली देती है कि ब्रह्मा कैसा है, ब्रह्मा की जो मति है वो जड़ के समान है, उसको सृष्टि करनी नहीं आती, 2 आँख ही क्यों दी है, काश हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब क्या बन जाती, आँख बन जाती। तो ये जो संत थे इनके बारे में गोसाई जी ने बोला कि ये जो इनके छेद एक एक आप देख रहे हो, ये सारे क्या है, ये इनकी एक पिपासा है किसकी, हरि कथा सुनने की, इसलिए इनके शरीर का एक एक अंग उस हरि कथा को श्रवण करता था। तो वहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में जो भक्त संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अब महाप्रभु का हरि नाम हो चुका है ईश्वरपुरी पाद जी से। अब ईश्वरपुरी पाद जी से हरि नाम लेने के बाद उनके मन में इच्छा आई, क्या इच्छा आई कि अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा। और महाप्रभु वहाँ से चल पड़े वृंदावन की ओर। जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे सचिनंदन गौर हरि, अभी आप वृंदावन मत जाइए, यद्यपि आप विधाता है, आप भगवान हैं, हम आपको किसी प्रकार से कोई आदेश नहीं दे सकते, लेकिन आपको स्मरण करा रहे हैं कि आपकी जो लीला है, आपने अभी क्या करना है, आपने इस कीर्तन को प्रकाश करना है नवदीप धाम में, उसके बाद आपने संन्यास ग्रहण करना है, संन्यास ग्रहण करने के बाद आपने जगन्नाथपुरी जाना है, उसके बाद समय आएगा जब आप वृंदावन आएंगे। तो महाप्रभु उस देववाणी को सुन के वहाँ से लौट गए, कहाँ पे पहुँचे, अब अपने घर पहुँचे हैं नवदीप धाम सची माता के आंगन में। अब जब महाप्रभु वापस सची माता के आंगन में आते हैं तो महाप्रभु बार बार एक ही बात बोलते हैं, पाइनो ईश्वर मोर कौन दिखे गेला, पाइनो ईश्वर मोर कौन दिखे गेला, बाप रे कृष्ण रे कौन दिखे गेला, हाय मेरे ईश्वर कहाँ चले गए, हाय मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, जिसको मैंने प्राप्त किया था वो कहाँ चले गए। अब सब भक्तों को मिलके बताते हैं कि श्रीवास, मैं जब गया से आ रहा था तो रास्ते में मुझे कृष्ण ने दर्शन दिए, और जब कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए मैंने देखा वो त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है, सर पे मोर मुकुट है, और मुझे देख के क्या करते हैं, मुझे देख के बंसी बजा रहे हैं, मुझे देख के क्या कर रहे हैं, मुझे देख के स्मित हास्यम बड़ी मंद मंद मुस्कान से हंस रहे हैं। और जैसे ही मैं उनके पास भागा उनको आलिंगन करने के लिए, अभी मैंने उनको स्पर्श ही किया था, उतने में क्या हुआ, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, बाप रे कृष्ण रे कौन दिखे गेला, कौन दिखे गेला, हाय कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बस दिन रात इसी बात को बोलते हैं, हा कृष्ण, और क्रंदन करते रहते हैं। हमारे जो गोस्वामी वर्ग है वो भी ऐसे ही करते थे। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालंदी बनाए कुता, घोषंताविति सर्वतौ पूरे, खेदेर मावे वलो, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपाल कौ। हमारे छठ गोस्वामी, हमारे गुरुवर बोलते थे ये भजन की पद्धति है, क्या कि हाय कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। भजन जो होता है हमेशा वीरे की भावना से होता है। अगर हम सोचे कि नहीं नहीं कृष्ण तो मेरे साथ में है, वो भजन नहीं है। भजन की जो पद्धति है वो वीरे के अनुसार ही भजन होता है। तो क्या करते हैं, हाय कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण मेरे कहाँ चले गए। एक जो साधक है, गुरुदेव बोलते थे, उसको इसी भाव में हमेशा विभावित रहना चाहिए। जैसे किसी का बेटा खो जाए, हमारे नोएडा में भागवत कथा हो रही थी, जन्माष्टमी का समय था, तो क्या था वहाँ पे लगभग 700-800 लोग आते थे। तो सब लोग अपने अपने ठाकुर जी लेके आते थे और भागवत का बहुत बड़ा पंडाल था, सब लोग वहीं पे रख देंगे और कथा के बाद सब लोग लेके चले जाएंगे। एक दिन एक माता जी के जो ठाकुर जी थे वो खो गए, नहीं मिले। अब अगले दिन सुबह आई और हंसते हंसते कह रही है, बहुत हंस रही है। हमने कहा भाई हंस क्यों रही है, कह रही है बात बताओ, कल मेरे ठाकुर जी कोई और लेके चला गया। तो भाई इसमें हंस के बोल रही है, तो इसका मतलब क्या वो तेरे ठाकुर जी थे? वो तेरे थे ही नहीं, इसलिए जिसके थे उसके पास चले गए भैया। तो भगवान के लिए विरय होना चाहिए। जैसे एक माँ का अगर बच्चा कहीं खो जाए, हाथ पकड़ा हुआ है कहीं चले जाए, उस समय कैसे एक विरय की भावना आती है। तो वहाँ पे ये रोते रोते महाप्रभु क्या कहते हैं, हाय कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, और क्या करते हैं, दिन रात केवल क्रंदन ही करते रहते हैं।
सची माता को बहुत डर लगा। सची माता कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, पहले ही मेरा एक पुत्र सन्यासी बन चुका है, मैं इसके जो पिता है जगन्नाथ मिश्र वो भी इस जगत से जा चुके हैं, अब केवल यही है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसको ठीक कर दो। क्योंकि सची माता सोच रही है कि मेरे पुत्र को वायु रोग हो गया है। वायु रोग मतलब समझते हो, जैसे बोलते हैं ना ऊपरी हवा चढ़ जाती है, तो इसको कोई ना कोई वायु रोग हो गया है, तो कृष्ण इसको स्वस्थ कर दो और ऐसी कृपा करो ये घर पे ही रहे। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए तो अब चैतन्य महाप्रभु अपनी पत्नी विष्णु प्रिया जी के साथ किसी भी प्रकार से कोई संभाषण नहीं करते हैं, उनको देखते नहीं हैं, उनसे बहुत दूर रहते हैं। तो मैया ने एक दिन क्या किया, विष्णु प्रिया जी को लाके बिल्कुल इनके साथ में बिठा दिया। जब बिठा दिया तो क्या करते हैं, बहुत तेज की हुंकार मारते हैं। कैसे हुंकार मारते हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कौन दिखे गेला। इतनी तेज की हुंकार मारते हैं और इतनी तेज की चिल्लाते हैं, रोना शुरू करते हैं कि विष्णु प्रिया जी भी इनको देख के डर के भाग जाती है। सची माता भी डर जाती है कि इसको हो क्या गया है। उसके बाद घर के बाहर आंगन में आके धूली पे लोट-पोट करना शुरू करते हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, कृष्ण कहाँ चले गए। अब जितने भी नवद्वीप में जो भक्त थे, भक्तों ने जब इसको देखा बड़े ही आनंदित हुए, कह रहे हैं कि कृष्ण ने हमारी बात सुन ली, हम चाहते थे ये कौन बन जाए, वैष्णव बन जाए, और ये वैष्णव बन गया है। तो आज सारे भक्त लोगों का मिलन हुआ। सारे भक्त लोग जब मिल रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, एक एक भक्त के पास जाके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि किस प्रकार से मेरा ईश्वर पुरी पाद से मिलन हुआ, किस प्रकार से मैं हरि नाम लेके आया, कैसे मैं भजन करता हूँ। तो सारे भक्त लोग मिलते हैं, आपस में एक मीटिंग करते हैं और सारे भक्त लोग सुबह श्रीवास, जो इनके भक्त हैं जो नारद जी हैं, रोज सुबह श्रीवास के घर में सारे भक्त लोग फूल चयन करने के लिए आते हैं। क्योंकि श्रीवास के आंगन में एक कुंद, एक पुष्प का एक बगान है जिसका नाम है कुंद। उस पौधे से कुंद रूपी फूल आप जितने मर्जी ले लो, वो कल्पतरु है, कभी भी उसके फूल खत्म नहीं होते। तो उसी पौधे से सारे भक्त लोग सुबह कुंद पुष्प को चयन करने के लिए आते हैं। आज सारे भक्त लोग आए तो श्रीवास वहाँ पे खड़े होकर बहुत हंस रहे हैं। सब भक्तों ने बोला, श्रीवास आज इतना हंसते क्यों हो, कारण क्या है। श्रीवास बोले, भैया कोई तो कारण होगा तभी हंस रहा हूँ। हाँ लेकिन बताओ तो सही कारण क्या है। श्रीवास बोले, सुनो, जो निमाई है ना, निमाई अब पंडित नहीं रहा, निमाई पंडित अब कौन बन गया है, परम वैष्णव बन गया है। वो एक इतना ऐसा वैष्णव बन गया है कि उसकी चंचलता सब चली गई है, बहुत गंभीर हो गया है। मैं उससे मिला था और उससे मिलने के बाद मैंने उसकी दशा देखी। अब वो दिन रात क्या करता है, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, दिन रात कृष्ण का नाम लेता है। और क्या करता है, और उस अपने गुरु से मिल के आया, किनसे, ईश्वर पुरी पाद से। और जब वो अपने मुख से अपने गुरु का नाम लेता है, पाद पद्म तीर्थ, उसके मुख से केवल पा पा पा, पूरा पाद पद्म तीर्थ भी निकलता नहीं है, ती ती तीर्थ, अपने गुरु जी का पूरा नाम भी नहीं ले पाता। जैसे ही अपने गुरुदेव का नाम लेना शुरू करता है, अभी आधा ही शब्द बोलता है, उसकी जीभ जो है हिलने लग जाती है, उसके रोमांच हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं और बहुत रोना शुरू करता है। उसके मुख से अपने गुरु का भी नाम निकलता नहीं है। कितना प्रेम उसके हृदय में स्फुरित हो रहा है। हमारे जो परम गुरुदेव थे, शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, जिनसे शीला स्वामी प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था, उन्होंने अपने गुरुदेव का ऐसा सेवा किया था, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, कि उनके मुख से अपने गुरुदेव का शब्द प्रभुपाद निकलता नहीं था। वो जब भी माइक में अपने गुरु जी के लिए कुछ बोलेंगे, केवल प प प्र ही बोल के रुक जाते थे और रोना शुरू करते थे, पूरा प्रभुपाद भी बोल नहीं पाते थे। इतना उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति एक प्रेम था। तो सब भक्तों को बता रहे हैं श्रीवास की अब वो परम वैष्णव बन चुका है और आज हमें उस सब ने बुलाया है। कहाँ पे बुलाया है? जितने भी भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को बुलाया शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर। महाप्रभु के एक भक्त है शुक्लांबर ब्रह्मचारी, और बोले कि आज तुम सब वहाँ पे आना और मैं सबके सामने अपना हृदय खोलूंगा, मैं सबके सामने अपना दुख निवेदन करूंगा कि मुझे कितना दुख है। अब सब लोग वहाँ पे आए। जब सब लोग वहाँ पे आए तो उनके घर में एक खंबा था। इन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने, बाप रे कृष्ण रे कौन दिखे गेला, कि हाय कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, उस खंबे को आलिंगन कर लिया। जैसे राधा जी जब कृष्ण के विरह में होती हैं तो राधा जी क्या करती हैं,
राधा जी तमाल वृक्ष को आलिंगन कर लेती हैं। और तमाल वृक्ष कैसा है? देखने में कृष्ण जैसा उसकी अंग कांति है। तो तमाल वृक्ष को आलिंगन करके सोचती है कि हाय यही कृष्ण है, मैंने तो कृष्ण का आलिंगन किया हुआ है। तो उसी भाव से, क्योंकि राधा जी के भाव है, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए करते उन्होंने इस खंबे को जब आलिंगन किया तो खंबा ही टूट गया। और उसके बाद हा कृष्ण करके महाप्रभु केवल रोते जा रहे हैं। और सब भक्त देख रहे हैं कि जिनके चरणों से गंगा निकली थी, आज वो गंगा उनके नयनों से निकल रही है। इतना जल किसी साधारण जीव के आंखों से तो निकल नहीं सकता कि आसपास में जितने लोग थे वो सब भी पूरे भीग जाते थे। अब जब महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में क्रंदन कर रहे हैं तो जितने भक्त थे वहाँ पे, सब भक्तों ने क्रंदन करना शुरू किया। कोई भक्त आपस में एक दूसरे को गले लगा के क्रंदन करता है, कोई भक्त किसी के चरणों को पकड़ता है, कोई भक्त वहीं पे भूमि पे लोटपोट करता है। उतने में ही जो गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। तो गदाधर पंडित पुरुष के रूप में आए हैं। गदाधर पंडित ने क्या किया, वहीं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जहाँ एक निर्जन कमरा था वहाँ पे जाके बैठ के बहुत मुख नीचे करके रोना शुरू किया। अब महाप्रभु जब थोड़ा सा भाई उसमें आए तो महाप्रभु सब भक्तों से पूछ रहे हैं, मैंने कोई चंचलता तो नहीं किया? सब भक्त बोलते हैं नहीं आपने कोई चंचलता नहीं किया। अच्छा गदाधर कहाँ है? गदाधर पंडित तो यहाँ है ही नहीं। तो सब लोग बोले कि गदाधर पंडित तो दूसरे कमरे में बैठ के बहुत रो रहा है। महाप्रभु बोले जाओ गदाधर को बुला के लाओ। जब सब भक्त लोग गदाधर को बुला के लाए तो गदाधर पंडित मुख नीचे किया हुआ है और बस रोते जा रहे हैं, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं गदाधर पंडित को, गदाधर तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही तुमने कृष्ण का भजन किया है। और मेरा तो बाल्य अवस्था किस में चली गई? विद्या में चली गई, जो कि विद्या भी नहीं अविद्या। मैं तो अपना जीवन मैंने क्या किया, बाल्य अवस्था को मैंने बर्बाद कर दिया। इतनी अनमोल निधि मुझे मिली थी, मैंने उस निधि को अपने हाथों से ही गवा दिया। और इतना बोल के महाप्रभु ने फिर क्रंदन करना शुरू किया। तो सब भक्त लोग देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु दिन रात क्या करते हैं, केवल कृष्ण नाम लेके क्रंदन करते रहते हैं। अब महाप्रभु के जो विद्यार्थी हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, अब जब उनके विद्यार्थी उनसे पढ़ने के लिए आए तो महाप्रभु जब भी कुछ ग्रंथ खोलते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो संज्ञा होती है, हिंदी में होती है ना संज्ञा, धातु होती है ना, व्याकरण होती है, धातु होती है। तो सब बच्चों ने पूछा कि महाप्रभु बताओ धातु किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। महाप्रभु क्या करते हैं, अब जब ग्रंथ खोलने बैठते हैं तो उनको हर अक्षर में केवल एक ही चीज़ नज़र आती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब भी ग्रंथ खोलते हैं क्या देखते हैं कि बस कृष्ण ही क्या कर रहे हैं, बंसरी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और कुछ उनको समझ में आता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, ग्रंथ खोलने के बाद जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, हर ग्रंथ पढ़ने के बाद बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बच्चों को केवल महामंत्र ही बोलते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण ही बोलते रहते हैं। तो सब भक्तों ने अब देखा कि भैया ये हो क्या रहा है। बोले महाप्रभु धातु किसे कहते हैं ये तो बताओ। तो महाप्रभु बोले कृष्ण को ही धातु बोलते हैं, कृष्ण ही धातु है। तो बोले कृष्ण कैसे धातु है? चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु के सामने तो कोई भी शास्त्रार्थ में टिक ही नहीं सकता। महाप्रभु बोले ऐसा त्रिजगत में कौन है जो मेरी व्याख्या काट सकता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी व्याख्या काट सकता है? ऐसा कोई नहीं है जो मेरी व्याख्या काट सके। मैं व्याख्या करता हूँ। आगम वेदांत आदि यत दर्शन, सर्व पदे गाय कृष्ण पदे प्रेम धन। मूर्ख सब अध्यापक कृष्णेर मायाए, छाड़िया कृष्ण शक्तिर अन्य पथे जाए। कह रहे हैं जितने भी वेगाम है, जितने भी वेदांत है, शास्त्र है, जितनी भी इस जगत की सारी फिलॉसफीज हैं, सब एक ही बात को बोलती है, क्या? सर्व पदे गाय कृष्ण पदे प्रेम धन। सबका सार यही है कि कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति हो। यहाँ तक कि महाप्रभु ने आगे आएगा, हम सुनेंगे, कुरान है ना, कुरान, मुसलमानों के सामने कुरान खोल के दिखाई कि तुम्हारे कुरान भी इसी बात को बोलते हैं, कृष्ण के चरणों में भक्ति हो। कह रहे हैं सबका सार एक ही है, कृष्ण के चरणों में भक्ति हो। मूढ़ सब अध्यापक, जितने भी इस जगत के अध्यापक हैं जो कृष्ण भक्ति को छोड़ के दूसरी व्याख्या करते हैं, महाप्रभु कहते हैं वो सब कौन है?
मूर्ख है। अगर कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा PhD हूँ, मैं बहुत बड़ा IAS हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो उतना बड़ा मूर्ख है। जो कृष्ण भक्ति से जितना दूर वो उतना बड़ा मूर्ख। रावण कौन था? मूर्ख। लेकिन रावण तो पंडित था। पंडित था या नहीं था? लेकिन उसको लोग मानते हैं नहीं, वो तो मूर्ख। क्यों? राम जी के साथ क्या किया? युद्ध किया, इसलिए रावण को कोई मानता नहीं। हनुमान जी ने कोई विद्या अर्जन करी थी? हनुमान जी ने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन वो कैसे हैं? परम भक्त। तो जो भक्त होते हैं वो ही वास्तविक में बुद्धिमान होते हैं। जो भक्त नहीं होते वो बुद्धिमान होते नहीं हैं। हमारे चेतना समझते हैं ना आप लोग, चेतना होती है। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की चेतना बताई गई है। सबसे पहले होती है आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना किसकी होती है? जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर भी आत्मा होती है, पहाड़ की आच्छादित चेतना है। पेड़ की आच्छादित चेतना है। आच्छादित के बाद आती है संकुचित चेतना और मुकुलित चेतना। ये संकुचित और मुकुलित क्या है? मुकुलित होता है जैसे अभी कमल में से कली में से थोड़ा सा खिलना शुरू हुआ है, मुकुलित हुआ है। संकुचित किसकी होती है? जितने भी जानवर हैं उनकी जो चेतना तो है लेकिन संकुचित है। क्यों? वो ये समझ नहीं सकते आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इसलिए श्रील स्वामी प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि आप जानवर से बहुत सारा कार्य करा सकते हो। क्या करा सकते हो? हाथी को साइकिल चलाना सिखा सकते हो, सर्कस में चलाता भी है। शेर को आग के गोले में से बाहर निकलना सिखा सकते हो, वो करता भी है। कुत्ते को सिखा सकते हो कि कैसे बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है, वो कर भी देता है। लेकिन किसी भी प्रयास से क्या आप किसी पशु को सिखा सकते हो कि शरीर नहीं तुम आत्मा हो? पशु समझ ही नहीं सकता। तो वो संकुचित चेतना। फिर आती है मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। हम जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य की चेतना आती है मुकुलित। हाँ, थोड़ी थोड़ी चेतना है। क्यों? थोड़ा थोड़ा जानता है कि हाँ कोई ना कोई विधाता होगा, कोई भगवान होगा, कुछ कुछ जानता है। लेकिन जो वैष्णव बन जाते हैं, जो भजन करते हैं, उनकी चेतना होती है विकसित चेतना। कैसी होती है? विकसित। विकसित भी उनकी जो वास्तविक में साधन भजन कर रहे हैं, जिनका संसार से कोई वैराग्य हो चुका है, भगवान की थोड़ी थोड़ी अनुभूति भी है और भजन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं विकसित चेतना। लेकिन जिनका भजन भी सिद्ध हो चुका है, उनकी चेतना होती है पूर्ण विकसित चेतना, यानी कि उनकी चेतना का पूर्ण विकास हो चुका है। तो अभी हमारी चेतना का पूर्ण विकास हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम लोग खुद ही जानते हैं, बोलने की बात ही नहीं है। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं कि जितना भी सब कुछ है, सब क्या है? कृष्ण है। धातु कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण कहते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धातु ध्री जिसे धारण किया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण ही तो सबको धारण किया हुआ है। राजा राजा कब तक है? राजा के पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सारी सेना है, बहुत सारे हाथी हैं, घोड़े हैं, कितना कुछ है। लेकिन अगर उसमें से कृष्ण निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, तो राजा को राजा रहता है? राजा तो फिर राजा रहता नहीं। क्या करते हैं? उसको जाके जला देते हैं। एक बेटा अपने पिता की गोद में बहुत आराम से सोता है, वहाँ पे निश्चिंत होकर सोता है। अगर बेटा पिताजी के उसमें से संज्ञा निकल जाए, धातु निकल जाए, तो फिर क्या होता है? महाप्रभु बोलते हैं वही बेटा क्या करता है? अपने ही पिताजी के मुख में जाके अग्नि दे देता है। देता या नहीं देता? तो क्यों? क्योंकि धातु चली गई है वहाँ से। तो मूल धातु कौन है? कृष्ण है। सब कुछ कृष्ण है। इस सृष्टि के पालन करता, संहार करता, रक्षा सब कृष्ण है। जितना भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर परमाणु, कहते हैं ना अणु परमाणु, सब क्या है? सब कृष्ण की शक्ति है। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज़ को देखे, श्रील स्वामी महाराज जी उदाहरण देते थे कि अगर कोई भक्त होगा वो सूर्य को देख के समझ लेगा, सूर्य की किरणों को देख के, कि नहीं ये तो कृष्ण ने दी है। जब जल को पियोगे, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जल का स्वाद कौन है? रसो आम अपसु कौन तय, रस मैं हूँ। जल पीने से भी भक्तों किसकी स्मृति होगी? भगवान कृष्ण की होगी। तो महाप्रभु ऐसी व्याख्या करते हैं और कहते हैं किसी में शक्ति है कोई मेरी व्याख्या काट सके? कोई उनकी व्याख्या काट नहीं सकता। तो महाप्रभु ने वहाँ पे शिक्षा दिया कि जितनी भी विद्या है, सारी विद्या का सार क्या है? कृष्ण के चरणों में मति होना। हेन कृष्ण नामे जार नहीं रति मति, पढ़ी आओ सर्वशास्त्र ताहार दुर्गति। कह रहे हैं कृष्ण नाम के में जिसकी रति नहीं हुई, कृष्ण नाम में जिसकी मति नहीं हुई, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो व्यक्ति कैसा है? दुर्मति है। दुर्मति यानी कि दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसकी मति कृष्ण के चरणों में जाती नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है? दुर्बुद्धि व्यक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है
कलिम सभा जयंती आर्या सार ज्ञा गुण भागिना। कह रहे हैं जय हो इस कलयुग की जय हो। क्यों कह रहे हैं इस कलयुग की इसलिए जय हो क्योंकि कलयुग में जो सबसे एक ऐसी वस्तु जो कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन था, कलयुग में वो सबसे सरल हो गया। क्योंकि देखो सतयुग में लोगों के पास क्या था, धैर्य था, लंबी आयु थी, तीव्र बुद्धि थी, अच्छे संस्कार थे, बहुत सारे गुण थे। त्रेता द्वापर में कम होते गए। अब कलयुग में क्या हुआ, सारे ही खत्म हो गए। तो अब सतयुग में भगवान की प्राप्ति कैसी थी, बहुत कठिन थी। त्रेता द्वापर में भी कठिन थी। लेकिन कलयुग में जब भगवान ने जीवों की ऐसी स्थिति देखी कि किसी प्रकार के अंदर कोई गुण नहीं है, तपस्या कर नहीं सकते हैं, आराधना इनसे होती नहीं है, कुछ भी किसी प्रकार से कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इनके लिए क्या करूं, इनके लिए सबसे सरल उपाय दिया, भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं कलिम सभा जयंती आर्य गुण ज्ञा सार भागिना, कि कलयुग में सारे दोष ही दोष हैं। अगर कलयुग में कोई एक गुण है, कितना, एक, वो एक ही गुण है, वो क्या है, कीर्तनादिव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि अगर कलयुग में कोई भगवान का कीर्तन करता है तो उसी समय क्या हो जाता है, उसको अनायास मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है, उन्होंने बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है। कहते हैं वेपंते दूरी तानी मोह महिमा सम्मोह माला मनते, सातकम नख रंजनी कलक्ति श्री चित्रगुप्त कृति, मधु पर्क स्मृति वेदो वेदा करोति उद्मम, वक्तुम नामनी तव ईश्वर अभिलषते ब्रूमा किम अन्यत परम। बड़ा ही सुंदर है। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जब कोई साधक आज एक अभिलाषा करता है, क्या करता है, अभिलाषा, कि मैं कृष्ण नाम करूंगा। कृष्ण नाम अभी करा नहीं है, कृष्ण नाम करने की क्या कर रहा है, अभिलाषा कर रहा है। तो क्या होता है, वेपंते दूरी तानी मोह महिमा सम्मोह माला मनते। उसी समय उसके हृदय में जितने पाप बैठे हैं, एक जीवात्मा पाप से डरती है ना, पाप उससे डरने लग जाते हैं। उसके हृदय में जो पाप बैठे हैं वो डरने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। पाप देखते हैं भाई, हम सबको डराते हैं। अगर किसी को पाप लग जाए, डर लगता है ना कि भाई इस पाप का क्या होगा, तो कह रहे हैं वो पाप भी डर जाते हैं और उसी समय वहां से भागने के लिए क्या करते हैं, तत्पर हो जाते हैं कि चलो चलो जल्दी यहाँ से भागो। क्यों, क्योंकि इसने आज एक संकल्प लिया है कि मैं क्या करूंगा, कृष्ण का नाम करूंगा। उसके हृदय में जितनी ममता है, मोह है, अहंकार है, वो सब भी वहां से क्या करते हैं, अपना रास्ता साफ करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे अगर सरकार किसी को बोले कि भैया 3 महीने का समय है, आपको अपनी यहाँ पे सोसाइटी पूरी खाली करनी है, यहाँ पे हम हॉस्पिटल बनाएंगे, तो सब लोग क्या करते हैं, अपना सारा घर का सामान उठा के कहीं और जाने की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से जब कोई कृष्ण नाम करने का संकल्प लेता है, उसके हृदय में जितना भी पाप बैठा है, जितने भी अनर्थ बैठे, वो सब वहां से क्या करते हैं, डर के भागना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, सातकम नख रंजनी कलिति श्री चित्रगुप्त कृति। यमराज जी चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त इधर आओ, ये जो व्यक्ति है इसका खाता लेके आओ। अब इसका खाता लेके आओ और इसका नाम हमेशा के लिए काट दो, अभी कभी भी नरक में आने वाला नहीं है। तो चित्रगुप्त बोलते हैं प्रभु इसके तो बहुत सारे पाप हैं, आप कह रहे हो नरक में आने वाला नहीं है। यमराज जी समझाते हैं भाई इसके बहुत सारे पाप है नहीं थे, क्योंकि इसने अब संकल्प ले लिया है, अब इसके पाप क्या कर रहे हैं, वहां से जाना शुरू कर रहे हैं, इसका जल्दी नाम काट दो, अब ये कभी भी नरक में आने वाला नहीं है। तो चित्रगुप्त पूछते हैं कि प्रभु इसका नाम तो मैं काट दूं, आप कह रहे हो कि आने वाला नहीं है, अभी इसने कृष्ण नाम का केवल संकल्प ही तो लिया है, और अगर नाम करेगा, नाम करने के बाद क्या गारंटी है पाप नहीं करेगा। हम देखते नहीं, लोग नाम भी करते हैं, पाप भी करते हैं, करते नहीं करते, हम देखते हैं। तो वहाँ पे यमराज जी बोले कि भाई देखो इस चीज़ को समझना, लोग आपने देखा है लोग माला भी करते हैं और पाप भी करते हैं, देखा है नहीं देखा, हाँ या ना तो बोल दो, देखा है, देखा है ना, इसलिए मत देखा करो, क्योंकि यमराज जी क्या कह रहे हैं इसको भी सुन लो। यमराज जी कहते हैं भाई वो नाम किसका ले रहा है, भगवान का। अगर वो पाप कर रहा है तो वहाँ पे मेरा अधिकार नहीं है, जिसका वो नाम ले रहा है वही उसका पाप देखेगा और वही उसको दंड देगा, मैं उसको दंड नहीं दे सकता, मेरा अधिकार नहीं है। अगर हम यमराज जी से ऊपर है तो हम देख सकते हैं, अगर कोई हो तो देख लो, हम तो नहीं है उनसे ऊपर। तो यमराज जी भी क्या करते हैं, अगर कोई नाम करना शुरू करता है और अगर वो पाप भी कर रहा है तो यमराज जी क्या करते हैं, डायरी में उसका नाम काट के उसकी डायरी को बंद कर देते हैं, उसको अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, कहते हैं भाई अभी कभी भी नरक में आने वाला नहीं है। इसलिए गुरु जी बोलते थे अगर कोई भक्त अपराध भी करता है तो उसको दंड कौन देता है, भगवान देते हैं। क्या दंड देते हैं, किसी ने बहुत अपराध किया, क्या करेंगे, गोवर्धन में बंदर बना देंगे, चलो भैया कम से कम मेरे पास ही रहो, गोवर्धन की परिक्रमा करते रहोगे, कान में कीर्तन जाएगा, प्रसाद पाओगे, सुप्रीति तो बनेगी,
समझ रहे हो? तो ये क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कोई ना कोई साधक जो पाप करता है तो उस पाप के कारण उसको किसी और योनि में जाना पड़ता है, लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आपने कभी देखा है कोई ऐसे जानवर होते हैं, जानवर में भी भक्ति देखने को मिलती है। हमारा चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में एक कुत्ता था। वो कुत्ता एकादशी के दिन अनाज नहीं खाएगा, जितना मर्जी प्रयास कर लो, उसको पता है कि आज एकादशी है, वो अनाज नहीं खाएगा और वो मठ में ही रहता था, मठ के बाहर जाता नहीं था। जो भी लोग आएंगे किसी को परेशान नहीं करेगा, मठ में ही रहेगा। गोविंद देव जी में देखा मैंने, जहाँ पे पानी का पिया हुआ है वहाँ पे कुत्ता बैठा रहता है। और तो कहना ही क्या, हम पंजाब में जाते हैं, वहाँ पे संगरूर एक स्थान है, वहाँ पे कुछ भक्त लोग हैं। संगरूर के 2 भक्त ऐसे हैं जो फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं, हमारे वृंदावन में ही रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे प्रचार शुरू किया था। वहाँ पे 7 साल से लगातार रोज़ सुबह प्रभात फेरी चलती है, नगर संकीर्तन रोज़ सुबह, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, कभी बंद होगा नहीं। और वहाँ पे लोगों ने बहुत चमत्कार भी देखा है। कभी किसी के घर में किसी के प्राण अटक जाते हैं, कोई बहुत समस्या में होता है, तो सब लोग उन भक्तों को बुला लेते हैं कि आज आप प्रभात फेरी लेके हमारे यहाँ पे आ जाओ। और जिनके घर पे जाते हैं उनके घर में मंगल हो जाता है। वहाँ बहुत चमत्कार हुए हैं। तो वहाँ पे एक मनसा देवी का मंदिर है, जहाँ से रोज़ सुबह संकीर्तन निकलता है। 5:30 बजे निकलता है, 6:15 बजे वापस आता है। वहाँ पे एक कुत्ता है, उस कुत्ते के 3 पैर हैं, उसका चौथा पैर जो है पूरा ख़त्म है। वो 3 पैर से लंगड़ाते हुए रोज़ कीर्तन में जाता है और रोज़ भक्तों के साथ वापस आता है। रोज़ जाएगा, रोज़ आएगा, उसका नियम। रोज़ वहीं बैठा रहेगा, 5:30 जैसे ही बजेंगे पूरा जाएगा, पूरा आएगा। अब कीर्तन में कभी नए लोग भी आते हैं, किसी को भी काटेगा नहीं, बिल्कुल पीछे पीछे साथ में जाएगा, साथ में ही आ जाएगा। तो बताओ, कहीं ना कहीं तो पूर्व जन्म के उसके कोई संस्कार होंगे ना, लेकिन कुछ ऐसा अपराध किया होगा तो उसको कुकर का योनि मिल गया। तो इसलिए बताते हैं कि जब कोई भगवान का नाम लेता है तो यमराज जी क्या करते हैं, उसका नाम हमेशा के लिए वहाँ से काट देते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी बुलाते हैं अपने दास और दासियों को, कहते हैं कि भैया एक पूजा की थाली बनाओ। उस पूजा की थाली के अंदर चंदन हो गया, अगरू हो गया, माला हो गई, धूप दीप सब इकट्ठा करो, पंच उपकरण सारे इकट्ठे करो। क्यों प्रभु? अरे कलयुग में एक जीव ने आज कृष्ण नाम करने का संकल्प लिया है, उसने भी गले में क्या कर लिया, ये माला पहन ली है, उसके अंदर तुलसी माला है, गुरु से मंत्र लेके आ चुका है और रोज माला करता है। अब बहुत जल्दी वो इस जगत से कहाँ जाएगा, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को जाएगा। जब वो जाएगा तो मुझे अवसर मिलेगा, मैं उसकी क्या करूँगा, आरती उतारूँगा। जैसे मानो अगर हमारे देश में कोई वीर होता है, अगर कोई वीर होता है और मैं पता है कि ये बहुत बड़ा इसने काम किया है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मेरा सृष्टि बनाना सफल हो गया, मेरी सृष्टि में एक जीव तो ऐसा निकला जिसने क्या किया, भगवान का, प्रभु का भजन करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं इसकी आरती उतारूंगा, इसकी थाली को क्या करो, प्रस्तुत कर दो मेरे लिए। और भगवान क्या करते हैं, भगवान गोपी को बुलाते हैं, कहते हैं गोपी हमारा अटेंडेंस रजिस्टर लेके आओ, उसमें जितनी भी गोपियों के नाम है एक गोपी का नाम और लिख दो। क्यों? क्योंकि इसने भी क्या किया है, भगवान का नाम करना शुरू कर दिया है, और ये भी कहाँ पे आएगा, अब मुझे प्राप्त करेगा। इसलिए आज जब आप लोग घर पे जाओ, अपने घर पे बोल के आना कि हम लोग यमराज जी की डायरी से अपना नाम कटवा के आए हैं। लोग बोलते हैं ना सत्संग में क्या करने जाते हो, बोलना यमराज जी की डायरी से अपना नाम कटवा के आ चुके हैं, भगवान के धाम में अपना नाम एंटर करके आ चुके हैं। स्वामी प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे कि ये जो माला है ना, इस माला के लिए बोलते थे ये पासपोर्ट है। क्या है? पासपोर्ट। अगर एक देश से दूसरे देश में जाने तो क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। बिना पासपोर्ट के जा सकते हो? जब यहाँ पे आप एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते तो वहाँ कैसे जाओगे, वो तो बहुत दूर। तो ये है पासपोर्ट। यहाँ पे तो बिना पासपोर्ट के जा भी सकते हो, धोखा दे के लोग जाते नहीं क्या, लेकिन वहाँ धोखा दे के जा सकते हो बिना पासपोर्ट के, वहाँ बिना इसके दिए धोखा जा नहीं सकते। लेकिन पासपोर्ट से तो काम बनेगा नहीं ना, पासपोर्ट के ऊपर क्या चाहिए होता है, वीज़ा भी चाहिए होता है, स्टैंप चाहिए होती है, वो है जो हम माला रखते हैं। ये नहीं कि पासपोर्ट ले लिया माला करती नहीं, फिर काम बनेगा नहीं, माला भी करनी पड़ेगी। इसलिए अब आप देखो किन किन के पास पासपोर्ट है, और पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखो, कभी भी बुलावा आ सकता है, ठीक है। इसको पासपोर्ट को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हमारे एक महाराज जी थे, शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, जब कथा करते थे तो पता है क्या करेंगे, जब कथा करेंगे जब भी उनके गले में हमेशा उनका माला रहेगा। अब वृद्ध अवस्था हो गया, कभी अगर माला भूल भी गए तो अपने सेवक को बोलेंगे मेरा माला लेके आओ, तभी कथा शुरू करूंगा। तो सब भक्त लोग बोलते थे कि अभी तो आपका माला हो गया, संख्यापूर्वक कथा कर रहे हो, तो कथा करते समय माला को क्यों टांग के रखना है। बोलते थे कि देखो इसमें क्या है, कोई साधारण माला नहीं है। कौन है? तुलसी जी हैं। तुलसी जी। भगवान रास कहाँ पे करते हैं?
भगवान ने रास कहाँ पे किया? वृंदावन। वृंदा कौन है? तुलसी जी। यानी कि तुलसी जी के वन में ही क्या किया उन्होंने? रास किया। इसलिए तुलसी जी साधारण नहीं है, ये तुलसी जी वो है जिसमें वो रास करते हैं। इसलिए गुरु जब ये माला देते हैं क्या बोलते हैं? ये जो 108 मोती है ये क्या है? 108 गोपियाँ हैं, ये 108 गोपियाँ हैं, ये रास मंडल है। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए? इस माला को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। रात को सोते हुए तो अलग बात, लेकिन कभी मंदिर में जाओ एटलीस्ट तो इसको क्या करो? अपने साथ रखो। और माला को हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए? गले में रखना चाहिए धारण करके। माला को कभी ऐसे हाथ में नहीं लटकाना चाहिए, ऐसे हाथ में माला लटकाना अपराध हो जाता है। तुलसी जी हैं, बहुत सम्मान की वस्तु है। इसको हमारे गुरुवरों के कितने भी पुराने चित्रपट देखो, जब सब लोग माला करते थे, देखना पुराने जितने भी गुरुवर के चित्रपट हैं, जब वो माला करते हैं, माला का पोज क्या है? जो हमारे छठ गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सब का पोज देखना, माला का कैसे ऐसे करते थे, देखे ना? ऐसे, कोई ऐसे नहीं करता था। गुरुजी बहुत डांटते थे, ये ऐसे ऐसे करते हुए चलते हुए ऐसे नहीं करना। माला बैठ के कैसे करनी है? ऐसे करनी है। इसको हृदय के पास धारण करना है, क्योंकि इसमें साक्षात कौन है? तुलसी जी है। रासा अभिलाषो वसतीश्च वृंदा वने त्वदिशांग्रिं सरोज सेवा लभया च पुंसां कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। क्या कह रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है वृंदा देवी का अष्टकम, जिसमें वो क्या कहते हैं? रासा अभिलाषो वसतीश्च वृंदा वने त्वदिशांग्रिं सरोज सेवा। आपके मन में इच्छा है कि मैं रास में जाऊं, राधा गोविंद की सेवा करूं, तो क्या करो? वृंदा देवी के चरणों में जाओ। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वृंदा देवी की कृपा से ही किसी को रास में प्रवेश मिलता है और राधा गोविंद की सेवा मिलती है। तो इसलिए भक्तों को ये माला हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। तो यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं कि कृष्णेर जे कृष्णेर महोत्सवे ब्रह्मा आदि वेवल ताहा छाड़ी नृत्य गीते करे अमंगल। महाप्रभु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि देखो कृष्ण नाम की क्या महिमा है। जिस कृष्ण नाम में ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? महोत्सव करते हैं। अगर इस जगत में कोई महोत्सव करता है, सब लोग कैसे करते हैं? अपने अधिकार के अनुसार करते हैं। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बड़ा उत्सव करेगा। सुनने को आता है ना, इसने अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ लगाया, इसने 5 करोड़ लगाया, इसने 1000 करोड़ लगाया। तो जिसकी जितनी योग्यता है वो उतना बड़ा उत्सव करता है ना। सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। उनके पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। ब्रह्मा जी का महोत्सव क्या है? ब्रह्मा जी का महोत्सव है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हमें कीर्तन गाते हैं। ब्रह्मा जी का उत्सव क्या है? कृष्ण नाम के कीर्तन में नाचते हैं, यही उत्सव है। शिव जी का उत्सव क्या है? यही उनका उत्सव है। लक्ष्मी जी का उत्सव क्या है? नाम ही उनका उत्सव है। तो भाई ऐसा नाम जिसको लक्ष्मी जी, जिसकी जो स्वयं धन की देवी हैं, ब्रह्मा, शिव जी, कुबेर, यहाँ तक कि चतुसन, औरों का तो कहना ही क्या, स्वयं अनंत देव भी उत्सव किसको समझते हैं? महोत्सव कृष्ण नाम में गाना, कृष्ण नाम लेना, यही उत्सव है। तो इस उत्सव को छोड़ के जो इस जगत के गाने पे नाचता है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान के मुख से निकली हुई बात कभी झूठ होती नहीं है। वो लोग कैसे हैं? अपने अमंगल को ही वर्ण करते हैं, अपने अमंगल को ही क्या करते हैं? वर्ण करते हैं, यानी कि खुद ही अमंगल करते हैं। इसलिए देखो, जब कि विवाह होता है, जब विवाह होता है, विवाह में जो मंत्र बोले जाते हैं, विवाह लोग करते हैं, मंत्र बोलते हैं ना। मंत्र किस लिए बुलाते हैं पंडित को? बोलने के लिए भगवान का नाम। वो मंत्र क्या होते हैं? भगवान का नाम ही तो होता है। क्यों बुलाते हैं? पता है भाई, इसी से हमारा मंगल होगा घर में। लेकिन साथ में क्या बज रहा होता है? डीजे बज रहा होता है, उसमें लोग पागलों की तरह नाच रहे होते हैं। तभी तो आजकल शादियां लोगों की टूट जाती है, इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे कारण ही यही है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? अमंगल को वर्ण करते हैं। हम लोग मंगल वस्तु को छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविक में महोत्सव क्या है? भगवान का नाम ही महोत्सव है। जब गृह प्रवेश करते हैं तब क्या करते हैं लोग? भगवान का नाम करते हैं। इसलिए हमारे भारत में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार जानते हो? सबसे पहले होता है गर्भोधन संस्कार। जब बच्चा गर्भ में धारण करा जाता है तो माँ गर्भोधन संस्कार का पालन करती है। उसमें भी क्या होता है? भगवान का नाम से ही उसका संबंध है। अगर वो भगवान का नाम लेगी, कथा
सुनेगी, बच्चे को घर में दुख नहीं होगा, बच्चे को घर में भगवान की अनुभूति होगी, और जब बाहर निकलेगा उसकी किस्मत अच्छी होगी। आजकल किस्मत फटी हुई क्यों है? सबकी किस्मत इसलिए फटी है क्योंकि माता क्या करती है, गर्भवती है और टीवी देखती है। तो बच्चे कैसे निकलेंगे? वैसे ही निकलेंगे। अब माता पिता बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा में छोड़ के हमारी सेवा नहीं करता, तो भाई बच्चे की गलती नहीं, गलती तो तुम्हारी है। क्यों? तुमने बच्चे को संस्कार ऐसे दिए। अगर तुमने बच्चे को घर में अच्छे संस्कार दिए होते तो बच्चा ऐसे थोड़ी ना निकलता। तो कह रहे हैं कि कृष्ण महोत्सव क्या है? भगवान का नाम। तो जो 16 संस्कार होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है जातकर्म संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन होता है, जितने भी संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम यानी कि अब सारे संस्कार खत्म हो गए। तो हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी एक पद्धति बनाई है कि हर संस्कार में आप किससे जुड़े रहो? भगवान से जुड़े रहो। अगर घर में किसी का बच्चे का जन्मदिन है, क्यों पागलों की तरह हिंदी इंग्लिश गाने गा के नाचना? भाई अच्छे संस्कार दो, जिसने जन्म दिया है उसको याद करो, उसी को तो याद करना चाहिए। तो क्या करो? घर में कीर्तन कराओ, शादी की सालगिरह है कीर्तन कराओ, बड़ा प्रोग्राम है भागवत कर लो। तो क्या करो, हमारे घर में जब भी कोई किसी भी प्रकार का फंक्शन आए, सब लोगों को बुला के हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा और कीर्तन करना चाहिए। उसको अगर करोगे तब तो आपका सफल हुआ। अगर केवल नाच गाए खाया किया पिया, तो महाप्रभु कह रहे हैं वो सब क्या किया? अपने अमंगल को ही वर्ण किया, और उसके लिए धन भी खर्च किया और समय भी खर्चित किया। इसलिए आप लोग कभी भी घर में कुछ फंक्शन करना चाहो, क्या करो? भक्तों को बुलाओ, भक्त लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, सब लोग, हो गया उत्सव, सारे भक्तों के साथ में उत्सव हो गया। तो अभी हम एक छोटा सा कीर्तन गाते हैं। हमारे सुमित प्रभु आए हैं कि राधा जी से हमें मांगना क्या है, राधा जी से हमें मांगना क्या है। तो हम एक छोटा सा उत्सव करते हैं। उसके बाद जितने भी विद्यार्थी थे, चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला कि मैं तो अब तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अब केवल क्या करूँगा? कृष्ण का भजन करूँगा, मैं तो अब कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। और तुम्हें एक शिक्षा दे देता हूँ, आखिरी शिक्षा। क्या? यावद आछे प्राण देहे आछे शक्ति, तावत कर कृष्ण पाद पद में भक्ति। भाई जब तक तुम्हारे प्राण है देह में, और जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, क्या करो? तावत करा कृष्ण पाद पद में भक्ति। जब तक ये प्राण है और शरीर में शक्ति है, क्या करो? भगवान की भक्ति कर लो। उसके बाद गेलो ये दिवस ना आसी बेआर एबे कृष्ण की उपाय। अगर एक बारी ये अवसर चला गया फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक प्राण है क्या करो? प्रभु की भक्ति कर लो। तो वहाँ पे सब शिष्य रोना शुरू करते हैं महाप्रभु के साथ, कहते नहीं प्रभु आपने जितना पढ़ा दिया उतना ही हमारे लिए बहुत है, अब आपको छोड़ के हम किस और अध्यापक के पास जाएंगे, हम और नहीं पढ़ेंगे, इतना ही बहुत है। तो महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छा। फिर हम सब लोग क्या करते हैं? सबे मेली कृष्ण बलिबार एक ठाई। हम सब लोग मिलके एक साथ कृष्ण का कीर्तन ही करेंगे, भक्ति ही करेंगे। तो सब शिष्य बोले ये तो बहुत अच्छा है, हम भी आज से क्या करेंगे? हम भी भक्ति करेंगे और हम भी आपके साथ ही लग जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जितने भी विद्यार्थी थे सब कौन हो गए? अब सब ही कृष्ण भक्त हो गए। अब नवद्वीप में लाखों लाखों भक्त होते जा रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु अपनी मैया के पास पहुँचे और माता बहुत चिंतित होती है कहीं इसको वायु रोग तो नहीं हो गया। तो जिस प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी माता को शिक्षा दिया था, अब चैतन्य महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं? उसी भाव में अपनी माता को शिक्षा देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पात कीर जन्म जन्मे ताप। कह रहे हैं कि जगत के पिता कौन है? कृष्ण। जे ना भजे बाप, तो भाई अपने बाप का तो कम से कम सेवा करनी पड़ेगी ना। भजन मतलब क्या होता है? सेवा करना। तो जो पूरे जगत के पिता है कृष्ण, अगर कोई उनकी सेवा नहीं करता तो वो कौन बन जाता है? पितृद्रोही। क्यों? उसने द्रोह किया किसके साथ? अपने मूल पिता के साथ। जन्मे जन्मे ताप। फिर कृष्ण क्या करते हैं? उसको हर जन्म जन्म में ताप देते हैं। और जो कृष्ण नाम लेता है, चंडाल चंडाल नहे यदि लहे कृष्ण नाम। भाई चंडाल चंडाल नहीं है अगर उसके मुख से क्या निकलता है? कृष्ण नाम। विप्र विप्र नहे यदि असत पथे चले, और विप्र विप्र नहीं है अगर वो क्या करता है? गलत मार्ग पे चलता है। इसलिए सब शिक्षाओं का सार क्या है? माता कृष्ण का भजन करो। फिर अपनी माता जी को उन्होंने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। कहते हैं
कृष्ण सेवक के माता कबू नहीं नाश, काल चक्र डरे देखी कृष्ण दास। माता कह रहे हैं कृष्ण सेवक कबू नहीं नाश। माता, जो कृष्ण का सेवक होता है सो कभी नाश नहीं होता। तो अगर मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, भय किसी चीज़ की? जो कृष्ण का सेवक है उसको कभी नाश होता ही नहीं है। तो जब बच्चे, माता पिता बहुत घबरा जाते हैं, अगर बच्चे क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, डर लगता है कि सब छोड़ के चले ना जाए, तो महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि जो कृष्ण का सेवक है उसको कभी नाश होता ही नहीं है। अरे डरते क्यों हो? अरे स्वयं काल चक्र भी क्या करता है? कृष्ण भक्तों से डरता है। जो कृष्ण के भक्त है, काल उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल भी वहां से भयभीत होकर भाग जाता है। सारी दुनिया काल से डरती है। सारी दुनिया का मतलब है देवता भी। ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं, इंद्र भी काल से डरता है, कुबेर भी काल से डरते हैं। सारे देवी देवता, अग्नि, वायु सब काल से डरते हैं। क्यों? क्योंकि सब काल के अधीन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं काल को? कैलेंडर। कैलेंडर मतलब क्या हुआ? काल के अंडर। केल एंडर, काल के अंडर। हम सब लोग किसके अंदर है? काल के अंडर है। काल सबकी आयु लेता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, भक्त को भी काल स्पर्श नहीं कर सकता। काल उनसे भयभीत होता है, बहुत दूर रहता है। फिर महाप्रभु आगे बोलते हैं अपनी माता को कि चित दिया सुन माता जीव रजे गति, कृष्ण ना भजीले पाए जते कह दुर्गति, मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास, सर्व अंगे है पूर्व पापेर प्रकाश। कह रहे हैं माता चित्त दे के सुनो। चित्त दे के सुनने का मतलब क्या है? इसको अच्छी तरह सुनो। इस विषय को अगर हम अच्छी तरह सुन लेंगे तो हमारा जन्म मृत्यु हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कभी फिर किसी और गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ना भजीले पाए जते दुर्गति। जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनकी दुर्गति कैसी होती है? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिन दुख काहि बकारे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन तुम्हें भगवान ने दे दिया, और अगर अब तुमने भजन नहीं करा तो तुम अपने दुख किसको सुनाओगे? कोई भी सुनने वाला नहीं है। फिर महाप्रभु वहाँ पे समझा रहे हैं माता को, जब एक बच्चा गर्भ में जाता है, जब एक बच्चा गर्भ में जाता है उसकी कैसी स्थिति होती है? पहले दिन जब पुरुष का वीर्य माँ के उसमें जाता है तो वो वीर्य जाके उसके खून में मिल जाता है। 5 दिन के बाद क्या होता है? वो एक बुदबुद का रूप धारण कर लेता है। बुदबुद मतलब होता है जैसे बबल्स होती हैं, बुदबुद का रूप धारण करता है। उसके 10 दिन के बाद क्या होता है? 10 दिन के बाद बेर होता है ना, बेर जैसा एक छोटा सा बन जाता है। फिर 1 महीने बाद क्या होता है? वो जो बेर जैसा उसका एक पिंड बना है मांस का, 1 महीने बाद उसमें से सर निकलता है। दूसरे महीने क्या निकलता है? हाथ निकलते हैं। तीसरे चौथे महीने क्या है? उसके अंदर का जो रक्त है, मांस है, वो बनना शुरू होता है, शरीर के छिद्र बनने शुरू होते हैं। जब 7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने के बाद जाके महाप्रभु अपनी माता को सारी बात बता रहे हैं। और यही सारी बात भगवान कपिल ने बताई थी अपनी माता को संस्कृत में। अब बता रहे हैं बांग्ला में, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में। आपको क्या बता रहा हूँ? अपने आप को ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया, महाप्रभु बता रहे हैं कि देखो, जब एक बच्चा 7 महीने बाद उसका जब कुछ ज्ञान आता है तो वहाँ पे वो बहुत तड़पता है, लेकिन उसको वहाँ पे इतनी तड़प होती है कि उस दुख को वो सहन नहीं कर पाता, और उस दुख को सहन नहीं करने के कारण उसके प्राण उसी समय निकल सकते हैं, लेकिन तब भी उसके प्राण निकलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पाप उसके प्राणों को ही नहीं निकलने देते। जो उसके पाप है, प्रारब्ध, वो ऐसे होते हैं कि उसको प्रारब्ध भोगने ही पड़ेंगे और उसको वहाँ पे वो सारा कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। जब 7वें महीने में उसको थोड़ा सा ज्ञान होता है तो वो बहुत दुखी होता है, और बहुत दुखी होने के बाद अगर कोई सौभाग्यवान जीव है तो, सारे नहीं, अगर कोई सौभाग्यवान जीव हो तो वो क्या करता है? वो वहाँ पे देखता है कि भाई मैं तो अब हिल भी नहीं सकता, मैं किसके साथ बैठा हूँ? वहाँ पे वो बालक बैठा होता है कृमि के साथ, कीड़ों के साथ। कौन से कीड़े? मल का कीड़ा। जो मल का कीड़ा होता है, मल के कीड़े के साथ बैठा होता है, और वहाँ पे जब हिलने की जगह नहीं होती, सिर्फ इतनी जगह होती है कि अपना हाथ ऐसे जोड़ सकता है बस। इसलिए आप देखना, जब बच्चा होता है घर में उसके हाथ ऐसे थोड़े जुड़े होते हैं, तो वो हाथ जोड़ के भगवान से उस समय प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पेना ना वेद व्यथा, तोमार चरणे आसिया चियामी, बलिबा दुखेर कथा, जननी जठार चिलम जखन, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु
दिखा दिया मोरे, बंचिल ए दीन दासे। भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है कि प्रभु जब मैं गर्भ में था मेरी कैसी स्थिति थी, मैं तुझे भूल गया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। तुझे भूलने के कारण ही क्या हुआ है, इस संसार में आ चिका हूँ। जननी जटर झीलाम चकन विषम बंधम पाशे। ऐसे एक पाश बंदा होता है, हिल नहीं सकता, और भगवान को बोलता है कि प्रभु मेरे को अपने सारे दुख याद आ रहे हैं कि मैंने कौन कौन से पाप किए थे। भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसको अपने 100 जन्म के, जो उसके पीछे 100 जन्म बीत चुके हैं, उसको अपने 100 जन्म के सारे पाप जो होते हैं उसको उस समय याद आना शुरू होते हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं याद हमने कल क्या पाप किया था, लेकिन उस समय भगवान की कृपा से उसको अपने 100 जन्म पूर्व याद कराते हैं भगवान। जब उस जीव को अपने 100 जन्म पूर्व याद होते हैं तो वहाँ पे बहुत रोता है, और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, प्रभु इस बारी तुझे वचन देता हूँ, इस बारी पक्का वचन देता हूँ कि अब की बार मैं क्या करूँगा, तेरा भजन करूँगा। एक बारी मुझे और मौका दे दे, अब मैं पक्का तेरा भजन करूँगा। उसको वहाँ पे इतना दुख मिलता है, और उस दुख में उसकी ऐसी दुर्गति होती है कि अब यहाँ पे महाप्रभु बड़ी सी शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु अपनी माता को कहते हैं कि जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, वो जब गर्भ में होता है उस समय जब वो भगवान को याद करता है दुखी होके, उस समय उसको जो गर्भ का दुख है ना उसको स्पर्श नहीं होता। समझ में आ रही है? उस समय उसका जो पूरा का पूरा चित्त है भगवान के चरणों में जाके आबद्ध हो जाता है और भगवान की ही स्तुति गाता रहता है। और जब वो भगवान का चिंतन करता है, भगवान की स्तुति गाता है, भगवान का प्रार्थना करता है, तो वो उस गर्भ के दुख को क्या करता है, वो भूल जाता है, उसको स्मरण नहीं रहता। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, तोमार सेवाए जतो है दुख, से तो परम सुख। कह रहे हैं प्रभु आपकी सेवा में जितना दुख है वो मेरे लिए परम सुख है। भगवान की अगर सेवा करने जाते हैं उसमें अगर कोई दुख भी मिलता है वो क्या है मेरे लिए, परम सुख। क्यों? नाशा है अविद्याए दुख। क्योंकि आपकी सेवा करते हुए जो मुझे सुख मिलता है उस सुख से मुझे पता है कि जो मेरा सबसे बड़ा दुख है अविद्या, कि मैं कृष्ण को भूल गया हूँ, भोग वास्तव में पड़ा हुआ हूँ, मेरा वो दुख हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, एक व्यक्ति को पता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे सोना पड़ा है, बहुत गरीब व्यक्ति है और उसको पता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाऊँगा तो वहाँ पे सोना पड़ा है, और वो जो 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे उसको वो पार करना है, जहाँ पे सोना पड़ा है, उस 1 किलोमीटर के अंदर सारे कंकड़ ही गिरे हुए हैं। क्या गिरे हुए हैं? सारे कंकड़, और वो नंगे पैर हैं। अब जब वो भागेगा या नहीं भागेगा वहाँ से, बताओ भागेगा या नहीं भागेगा? अब जब भागेगा और भागते भागते उसको किसका चिंतन हो रही है, सोने का। उसको पता है भाई अगर मेरे को सोना मिल गया मेरा जीवन का हमेशा का सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो भगवान की सेवा करते हैं, अगर सेवा में कोई दुख भी होता है वो उनको दुख स्पर्श ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको सेवा का सुख मिल जाता है। जैसे इसको लालच हो रहा है ना सोने का, साधारण क्या, अपने घर पे देख लो, गर्मी का समय है, बच्चे स्कूल से आए, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, माता अपने घर में आराम से एसी में बैठी हुई है। जैसे उसको पता चला मेरा बेटा आया है, अब उसको एसी अच्छा लगता है? उसको एसी अच्छा नहीं लगता। एसी से बाहर निकल के रसोई में जाके गर्मी में खड़े होके क्या करती है, चूल्हे पे रोटी सेकती है। अब उसको वहाँ पे जब गर्मी मिल रही है, इतनी गर्मी में रोटी सेक रही है, उसको एक सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा? क्यों? अपने बेटे को रोटी खिलाऊंगी, सुख मिल रहा है। और एसी क्या लग रहा है वहाँ पे, दुख लग रहा है कि नहीं अब मुझे रसोई में जाके इसके लिए रोटी बनानी है। इसको बोलते हैं सेवा का सुख। तो उसी प्रकार से एक भक्त जब भगवान की सेवा करता है, उसको जो सुख मिलता है उस सुख में वो अब सारे दुख को क्या करता है, भूल जाता है। तो वहाँ पे जब बच्चा रोते हुए प्रार्थना करता है, फिर आगे क्या प्रार्थना करता है, प्रभु जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा तेरी माया मुझे पक्का पकड़ लेगी, लेकिन अभी कम से कम इस दुख में तेरे को स्मरण तो कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु मेरे को तू बाहर ही मत निकाल। मैं यहीं पे बैठ के तेरी प्रार्थना करते रहूँगा और मैं यहीं घर में बैठे बैठे ही भगवत प्राप्ति कर लूँगा, मुझे पूरा विश्वास है। और घर में बैठे बैठे तेरी माया पे क्या करूँगा, विजय प्राप्त कर लूँगा। क्यों? अभी तेरा स्मरण हो गया है, इसलिए प्रभु मुझे अब बाहर मत निकाल, मैं यहीं पे रह के ही खुश हूँ। अब बताओ, घर में रह के तो इतना दुख होता है, वहाँ पे रहने के लिए कोई प्रार्थना करेगा कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ? लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? भक्त करता है, सब नहीं करते, भक्त करता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे क्या होता है, भगवान का एक स्मरण होता है। तो भगवान के स्मरण में जो सुख है उसके आगे गर्भ का दुख भी, सोचो गर्भ का दुख कैसा होता है। गर्भ का दुख जो है मृत्यु से भी खतरनाक है। गर्भ की जो उपमा नरक से करी गई है, तो वहाँ पे उसको नरक का दुख भी स्पर्श नहीं कर रहा। तो देखो भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है कि एक व्यक्ति उस दुख में भी उसको वो दुखी स्पर्श नहीं करता। लेकिन उसी समय जब उसका समय आता है निकलने का, ऊपर से वायु प्रबल होती है और बच्चा फिर बाहर निकल ही आता है। जब बच्चा बाहर निकलता है उसके हाथ बंद होते हैं, मुट्ठी बंद होती है ना,
क्यों? क्योंकि वो जैसे अगर हम किसी के सामने कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो कैसे करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो वो अंदर एक मुट्ठी बंद करके प्रतिज्ञा लेके आता है कि नहीं प्रभु मैं पक्का तेरा भजन करूँगा। तो मानी वो यानी कि भगवान उसको दिखाते हैं कि तूने मेरी प्रतिज्ञा करी है कि तू मेरा भजन करेगा। लेकिन जब वो प्रतिज्ञा करता है मैं भजन करूँगा, तो भगवान से भी वही प्रतिज्ञा मांगता है कि प्रभु मैं तो आपका भजन करूँगा, लेकिन मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, ये तो देखो माया रूपी संसार में जा रहा हूँ। तो जहाँ पे आपकी माया इतनी प्रबल है, मैंने अंदर तो संकल्प कर लिया भजन करूँगा, बाहर जाती तो मैं भूल जाऊँगा, मुझे कैसे याद रहेगा मुझे भजन करना है। तो आप भी तो प्रतिज्ञा करो कि आप मुझे स्मरण कराओगे। तो भगवान बोलते हैं हाँ, मैं भक्तों के रूप में आऊँगा, साधु के रूप में आऊँगा, श्रीमद् भागवत के रूप में आऊँगा, और तूने तो एक बारी प्रतिज्ञा करी है, मैं तेरे को बार बार तेरी प्रतिज्ञा याद कराते रहूँगा कि भगवान का भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है। तो इसलिए हमें लोग बार बार क्या करते हैं, इस प्रतिज्ञा को हमें बार बार क्या करते हैं, भक्त लोग बार बार याद दिलाते हैं कि नहीं भगवान का भजन करना है, भगवान का भजन करना है। लेकिन हम तब भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अगली बार फिर जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर प्रतिज्ञा करेंगे, फिर तोड़ देंगे। इसलिए एक भक्त भगवान को क्या बोलता है, प्रभु आप कैसे हो और मैं कैसा हूँ, मेरी तो आदत हो चुकी है प्रतिज्ञा करना और तोड़ना, लेकिन आपकी आदत कैसी है, आप जो एक प्रतिज्ञा कर लेते हो उसको कभी तोड़ते नहीं हो। इसलिए प्रभु हम तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते ही रहेंगे, लेकिन आपकी अपनी प्रतिज्ञा में क्या रखना, दृढ़ बने रहना। इसलिए प्रभु देखो, अब भगवान बोलेंगे कि भाई तुम बार बार तोड़ते क्यों हो, तो भगवान हम ना बार बार हारते हारते हमें आदत हो चुकी है हारने की, और आप जीतते जीतते आपको आदत हो चुकी है जीतने की। तो हमने तो कभी जीत देखी ही नहीं है। अगर आप कभी अपनी कृपा से हमें जिता दो तो अलग बात है, हमारे अंदर खुद क्षमता नहीं है कि हम जीत पाए। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामे रथ, किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ मेरा एक निवेदन सुनो। क्या? विषयी दुर्जन, भगवान में विषयी व्यक्ति हूँ और बहुत दुर्जन हूँ। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामे रथ। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके हृदय में कभी कभी काम जागता है, लेकिन प्रभु मैं कैसा हूँ, सदा काम में रहता है। मेरे हृदय में तो हमेशा ही काम जागा रहता है। जहाँ हमेशा ही काम है वहाँ पे फिर राम कैसे आएगा? मेरे हृदय में तो हमेशा काम भरा हुआ है। किचु नाही मोर गुण, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। अगर आप देखने भी आओगे तो आप देखने मत आओ, आप मेरा किसी प्रकार से कभी परीक्षा मत लेना। परीक्षा तो उसकी लोगे ना जो बोले भाई कुछ पढ़ा है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ मेरे अंदर सारे के सारे क्या है, अवगुण ही अवगुण कर रहे हैं। जब अगर आप विचार भी करोगे तो क्या देखोगे, मेरे अंदर क्या है, केवल दोष ही दोष है। फिर आगे बोलता है, अमारा भरोसा तुमी तुम्हार चरण, लईनु शरण तुम्हार किंकर आमी। लेकिन प्रभु करूं क्या, आप ही का तो किंकर हूँ, आप ही का तो दास हूँ। इसलिए क्या करता हूँ, अमारा भरोसा तुमी। मेरा अपना भरोसा नहीं है कि मैं अपने भरोसे से आपको प्राप्त कर लूं, लेकिन एक भरोसा है, वो कौन हो, आप ही हो। इसलिए निज गुणे नाथ करो आत्मा साथ। इसलिए प्रभु क्या करो, आप में तो बहुत गुण है ना, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, तो अब अपने गुणों से ही मुझे तार दो। समझ में आ रही है? जैसे हम किसी दुकानदार के पास, दो लोग गए, मेरे पास पैसे नहीं है, भाई तेरे पास बहुत पैसे है, तू ही मुझे खरीद के दे दे। तो भक्त बोलते हैं मेरे पास तो कोई गुण नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे गुण हैं, तो क्या आप अपने गुण से मुझे नहीं तार सकते? अपने गुण से ही मुझे तार दो। तो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है। और जब बच्चा बाहर निकलता है, अंदर उसकी कैसी स्थिति होती है, जब माँ कुछ तीखा खाती है, किसी प्रकार से कुछ खट्टा खाती है, तो उसकी त्वचा पे जाके वो कैसा चुभता है, जैसे कोई किसी को चाबुक मार रहा हो। सोचो अगर किसी को चाबुक मारे कितना दुख होता है, और घर में उसको रोज चाबुक पड़ते हैं। उसके बाद जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उसकी त्वचा कैसी होती है, बहुत नरम होती है। कभी उसमें खटमल खाते हैं, कभी मच्छर खाता है, कभी गीला पड़ा रहता है, बच्चा रोता है, माँ सोचती है इसलिए रो रहा है, शायद इसको भूख लगी होगी, लेकिन वो इसलिए रो रहा है, उसको प्यास लगी है। माँ सोचती है नहीं अच्छा इसलिए रो रहा है, प्यास लगी होगी, लेकिन वो इसलिए रो रहा है, उसको सोना है। लोग सोने नहीं देते, होता है ना, बच्चे को मिलने आते थे सब उठाते रहते हैं, अब बेचारे को सोना है, सब लोग आते जा रहे हैं, कोई उसको गोदी में उठा रहे हैं, कुछ ये कर रहा है, अब सब पूछते हैं क्यों रो रहा है। अब वो बोल सकता है मैं क्यों रो रहा हूँ, वो बोल भी नहीं सकता। इसलिए उसकी जितनी भी बॉडी की बॉन्ड्स होती है उसके लिए केवल एक ही चीज़ करता है, क्या करता है, बस रोता रहता है। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा। एक दिन करके देखो, बचपन में तो किया था ना, एक दिन करके देखो, भूख लगे रोना शुरू कर दो, प्यास लगे रोना शुरू कर दो। अगर किसी को भूख लगे वो कब रोना शुरू करेगा, जब भूख बहुत बड़ी हो जाएगी तभी तो। सोचो तो कैसी स्थिति होती है, उस स्थिति से हम सब लोग आके निकले हैं। तो महाप्रभु अपनी माता को शिक्षा देते हैं कि इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अभी से ही कृष्ण का भजन करना चाहिए।
तुम ही कृष्ण दास कर ले यही विश्वास, तार आर दुख नहीं। अगर हम इस चीज़ पे विश्वास कर ले कि हम कृष्ण के दास हैं तो और कोई दुख ही नहीं है। जितनी भी भागवत है, जितने भी पुराण हैं, भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, भगवान के जितने भी भक्त हैं, भगवान ने जितने भी प्रकार से हमें प्रयास किया है, जितने भी मंदिर खोले हैं, जितने भी प्रकार का अनुष्ठान होता है, सारे अनुष्ठान का अगर सार एक शब्द में बोलना हो, एक शब्द में, तो क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं। जिस दिन कोई ये मान ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उसी दिन उसका कल्याण हो गया। बस कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जितनी भी हम भक्ति करते हैं, माला करते हैं, किस चीज़ के लिए? इस चीज़ की अनुभूति हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और वो अनुभूति करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना भी हम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट प्रयोजन क्या है कि इस चीज़ में स्थापित होना कि मैं कृष्ण का दास हूँ। इसलिए हमको जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु जब नाम देता है तो नाम के आगे क्या दे देता है? मुकुंद दास, जगन्नाथ दास, गौर गोपाल दास, कि तुम सब कौन हो? भगवान के दास हो। बस इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम ही कृष्ण दास कर ले ई विश्वास। बस इतना विश्वास कर लो, मैं कृष्ण का दास हूँ, तार और दुख नहीं। उसी दिन से सारे दुख क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो माता को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु अब क्या करते हैं? माता को शिक्षा दे दिया, अपने बच्चों को शिक्षा दे दिया। अब चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त के पास जाके अपने आप को प्रकाशित करना शुरू करते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले गए अद्वैताचार्य जी के पास, फिर गए श्रीवास के पास, फिर गए गंगादास के पास, फिर गए मुकुंद के पास, मुरारी गुप्त के पास। एक एक भक्तों के पास जाके अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रकाशित कर रहे हैं। अभी श्रीवास बहुत डरते हैं। श्रीवास को डर है कहीं मुसलमान आ ना जाए। किसी ने श्रीवास के कान में जाके बोल दिया, श्रीवास तुम बहुत उच्च स्वर से कीर्तन करते हो और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कीर्तन करते हो तो तुम्हें मुसलमान कुछ कहेंगे? नहीं। मुसलमान ने अपने सैनिक को भेज दिया है। मुसलमान के सैनिक बहुत जल्दी आने वाले हैं और क्या करेंगे? तुम्हारे पूरे घर को उठा के गंगा में बहा देंगे, तुम्हारे घर वालों को सबको गंगा में बहा देंगे। अब तुम्हारा अंतिम समय आने वाला है, इसलिए कृष्ण का कीर्तन बंद कर दो। श्रीवास बहुत डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त कैसे होते हैं? बहुत सरल होते हैं। अब जब वो डर गए तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे भक्त को कौन डराने के लिए आया है? मेरे भक्त कभी डर नहीं सकते। क्यों? उन्होंने मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। भगवान के जो चरण है वो है अभय। क्या है? अभय। अभय। और जो भी भगवान के चरणों में जाता है उसको भगवान क्या करते हैं? अभय प्रदान करते हैं। अभय अमृत, अभय और अमृत दोनों प्रदान करते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला कि श्रीवास को भय हो रहा है, किसका? मुसलमान राजा का, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर पे पहुंचे। सुबह के समय श्रीवास क्या कर रहे हैं? विष्णु जी की सेवा कर रहे हैं। उसके घर का जो दीवार था, जो किवाड़ था, उसके द्वार पे लात मारना शुरू किया। लात मारते मारते उसका किवाड़ तोड़ के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो उसका विष्णु का सिंहासन था घर में, उस विष्णु सिंहासन पे जाके बैठ गए और विष्णु सिंहासन पे बैठने के बाद अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, दिखाया मैं कौन हूँ? मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसके बाद अपने बाएं हाथ से अपनी बाएं जंघा को ठोकने लगे और बहुत तेज की हुंकार मार रहे हैं। जैसे नरसिंह भगवान हुंकार मारते हैं ना, वैसे बहुत तेज की हुंकार मार रहे हैं। कहते हैं, श्रीवास तुझे किसका भय है? तू किससे भय करता है? तुझे भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख तेरे सामने कौन है? तेरे सामने स्वयं मैं बैठा हूँ। जहाँ भगवान बैठे हो वहाँ कोई भय रह जाता है? वहाँ तो कोई भय ही नहीं रह जाता। श्रीवास तुम अभी क्या करो? मेरी स्तुति करो। श्रीवास उनकी स्तुति गाते हैं कि प्रभु आपको देख के मेरा जन्म सफल हो गया, आपको देख के मेरे नयन सफल हो गए, आपको देख के मेरे जितने पितृ वर्ग हैं वो सब सफल हो गए, मेरा कुल सफल हो गया, मेरा शरीर सफल हो गया, मेरा सब कुछ क्या हुआ? सफल हो गया। मैंने पूर्व जन्म में अगर कुछ पुण्य करे होंगे वो भी सब क्या हो गए? सफल हो गए। हम सब लोग लाइफ में क्या चाहते हैं? सक्सेस। वास्तविक सक्सेस क्या है? वास्तविक सक्सेस ही यही है, जिसको कृष्ण का दर्शन हुआ उसी का ही जीवन सफल, जिसको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ उसका जीवन कैसा? व्यर्थ ही चला गया। तो वहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा सब कुछ सफल किस में है? कृष्ण के दर्शन हो जाए। तो वहाँ पे महाप्रभु उनको बोलते हैं, सुनो श्रीवास तुम भय करना मत, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। जब तक मैं किसी को कोई प्रेरणा नहीं देता कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं राजा को प्रेरणा ही नहीं दूंगा यहाँ पे आने की तो वो आएगा कैसे?
राजा के जो सैनिक है वो आएंगी कैसे? और मान लो अगर वो आ भी गए तब भी भय मत करना। क्यों? मैं उन राजा के सैनिक के साथ खुद उस मुल्ला और काजी के पास जाऊंगा और उस मुल्ला और काजी की सभा में जाके जो उनका राजा है उसके राजा को बोलूँगा, तू कुरान पढ़ता है, अपनी कुरान लेके आ, और अपनी कुरान को पढ़ने के बाद किसी को तू रुला के दिखा। वो अपनी कुरान पढ़ने के बाद सभा में किसी को भी रुला नहीं पाएगा। और तब मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ पे कृष्ण नाम बोलूँगा। क्या बोलूँगा? कृष्ण नाम। और मैं जब कृष्ण बोलूँगा, मेरे मुख से कृष्ण नाम सुन के वहाँ जितने मुल्ले होंगे, जितने काजी होंगे, जितने यवन होंगे, सबकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, सब रोना शुरू करेंगे। यहाँ तक कि उसकी सभा में जो हाथी घोड़े होंगे, उन हाथी घोड़े को भी मैं प्रेम दान कर दूंगा। किस नाम से? कृष्ण। और कृष्ण बोल के हाथी भी रोएगा, घोड़ा भी रोएगा, तो बाकी का तो कहना ही क्या। तो भगवान के नाम की कैसी शक्ति है, मैं इसको इस जगत में प्रकाशित करने आया हूँ, इसलिए तुम भय करना मत। तुझे विश्वास नहीं होता तो देखो अभी विश्वास दिलाता हूँ। अपने घर वालों को बुला के ला। तो श्रीवास के 4 भाई हैं। श्रीवास कौन है? कृष्ण लीला के नारद जी हैं। तो नारद जी ने अपने चारों भाइयों को बुलाया। कुल मिला के 4 भाई हैं। कह रहे तुम्हारे घर में जितने भी दास दासी हैं सबको बुलाओ, अपने भाई की सब पत्नी सबको बुला के लाओ। तो उनके घर में जो दास है, दासी है, उनके भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे सब आ गए। तो उनके घर में जो उनकी भतीजी है उसका नाम है नारायणी। उसकी उम्र है 4 साल की बालिका है। महाप्रभु ने नारायणी को बोला, नारायणी कृष्ण बोलो और क्रंदन करो। तो नारायणी ने जैसे ही कृष्ण बोलना शुरू किया, वो क्रंदन करना शुरू किया। क्रंदन करते करते क्या हो रहा है? पुलक हो रहा है, अश्रु हो रहे हैं, और उसके आंसू बंद नहीं होते, बस रोती रहती है। और कृष्ण भी पूरा निकलता नहीं है, कृष्ण 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 करके रोती जा रही है। तो महाप्रभु ने बोला, देखा सारे भक्त लोगों ने कृष्ण कृष्ण करके क्या करना शुरू किया? क्रंदन करना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया। ये जो नारायणी देवी थी, इन्हीं के ही पुत्र हुए थे आगे कौन? वृंदावन दास, वृंदावन ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना करी है। तो उनकी माता पे महाप्रभु ने कृपा किया, उनके मुख से ही कृष्ण नाम बोल के उनको रुलाया। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के सामने जाके अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। अब ऐसे ही क्या करते हैं महाप्रभु? एक एक भक्त के पास जाते हैं और जाके क्या करते हैं? अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। अब किसके घर गए? अब चैतन्य महाप्रभु गए मुरारी गुप्त के घर। मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान जी हैं। जब मुरारी गुप्त के घर पे गए तो उनके घर के बाहर एक आंगन के थोड़ा सा अंदर घुसते ही घर में एक कलश पड़ा था जल का। जैसे ही उस कलश को देखा तो उनको याद आ गया, अरे मैं तो वरा भगवान था, वरा भगवान के रूप में मैंने क्या किया था? पृथ्वी को धारण किया था। तो भगवान ने वहीं पे दोनों हाथ उनके चले गए, 4 पैर आ गए और वरा रूप धारण कर लिया। और उसका जो कलश पड़ा था जल का, जैसे भगवान ने पृथ्वी उठाई थी उसको वैसे उठा लिया। और मुरारी को बोलते हैं, मेरी स्तुति गान कर। उसने हाथ जोड़े, बोला, प्रभु मैं तो इतना योग्य नहीं कि मैं आपकी स्तुति गान कर सकूं। तेरे मुख से जो निकलेगा वो मेरी स्तुति, तू मेरी स्तुति गान कर। उसने भगवान का स्तुति गान किया कि शेष नाग भी जब आपकी अनंत फणों से स्तुति महिमा गान नहीं कर पाते, ब्रह्मा शिव जी आपकी महिमा का पार नहीं पा पाते, तो मैं तो एक शूद्र जीव हूँ, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति कर सकता हूँ। आप इतनी कृपा करो, आपकी मुझे भक्ति मिलती रहे। भगवान ने उसको भी क्या किया? फिर अपने वरा रूप में दर्शन दिए हैं। अब जितने जितने भगवान के भक्त हैं, भगवान एक एक के पास जाते हैं और सबको अपना दर्शन देते हैं। अब उतने में ही नित्यानंद प्रभु जो है अभी है कहाँ पे? वृंदावन में। अब चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन सब भक्तों को बोला कि आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। क्या देखा? मैंने आज सपने में देखा कि एक कोई महापुरुष आया है रथ पे बैठ के। सुबह सुबह महाप्रभु कह रहे, मैंने सपना देखा एक महापुरुष आया है रथ पे बैठ के। और वो क्या कर रहा है? वो आने के बाद सबसे पूछ रहा है कि निमाई कहाँ रहता है, निमाई कहाँ रहता है। वो नगर नगर में भ्रमण करके मेरे घर का सबसे पता पूछ रहा है। और ये महापुरुष कैसे हैं? इसका इसने जो वस्त्र धारण करे हैं, इसने सर पे नील रंग की पगड़ी बांधी हुई है, नीचे भी नील कलर की धोती पहनी हुई है, कान में एक कुंडल धारण किया हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि मानो कोई ज्योति स्वरूप कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ रहा है और सबसे मेरा पता पूछता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमारे नवद्वीप में कोई महापुरुष आने वाला है। तो महाप्रभु संकेत से किसके बारे में बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के बारे में। अब उतने में ही नित्यानंद प्रभु आए कहाँ पे? नवद्वीप में।
तो जहाँ पे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रोज मिलते हैं उस स्थान का नाम है श्रीवास आंगन। उससे थोड़ा आगे चल के एक महाप्रभु के भक्त हैं नंदन आचार्य। तो ये नंदन आचार्य के घर में जाके नित्यानंद प्रभु छुप गए कि मेरे प्रभु मुझे खुद पहचानेंगे तभी तो मैं जानूंगा कि वो मेरे प्रभु हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास और हरिदास ठाकुर को बोला, नारद जी हैं जो श्रीवास और हरिदास ठाकुर, इनको बोला कि तुम दोनों जाओ और इस महापुरुष को ढूंढ के लाओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है। पूरा नवद्वीप घूम के आ गए, बोले प्रभु हमें तो ऐसा कोई महापुरुष मिला ही नहीं जैसी आपने व्याख्या करी है। महाप्रभु बोले चलो मैं तुम्हें भी लेके चलता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को लेके कहाँ पे पहुँचे? नंदन आचार्य भवन में। जब वहाँ पे पहुँचे तो महाप्रभु ने जाते ही देखा कि नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे आराम से विश्राम किया हुआ है, सर के नीचे हाथ रखा हुआ है, दोनों जो अपने चरण हैं सामने रखे हुए हैं और आराम से बिल्कुल मस्ती में अपने चरणों को हिला रहे हैं। अब महाप्रभु तो जानते हैं नित्यानंद प्रभु है, बाकी और तो कोई जानता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को बोला या मुकुंद को बोला कि तुम क्या करो, भागवत का एक श्लोक बोलो, भागवत का श्लोक बोलो। तो जैसे ही उन्होंने भागवत का श्लोक का उच्चारण किया, उस भागवत के श्लोक को सुनते ही बरहा पीरम नटवर बपू कण्य कण्यकारम, इस भागवत के श्लोक को श्रवण करते ही नित्यानंद प्रभु जो है आवेश में आ गए और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। और उसी समय वो कैसे हो गए, बिल्कुल जो बिल्कुल अभी धीर स्थिर बैठे थे बिल्कुल एकदम चंचल हो गए और कृष्ण 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 कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बहुत बहुत रोने लगे। अब रोते रोते कृष्ण के विरह में क्या कर रहे हैं, भूमि से ऊपर हवा में कूदते हैं और कूदने के बाद अपने आप को, अपनी पूरी तनु को फिर धरती पे गिरा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुख में आके अपना सर पीटता है ना दीवार से, तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, कृष्ण के उस विरह में अपने पूरे शरीर को ही क्या कर रहे हैं, बार बार भूमि पे पछाड़ मार के खाते हैं। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बार बार पछाड़ मारते हैं और उसको बोलते हैं कि तू और बोल, इस श्लोक को बार बार बोलते रहे। और महाप्रभु भी बोलते हैं कि नहीं श्लोक बंद मत करो, इस श्लोक को बार बार बोलते रहो। तो जैसे जैसे इस श्लोक को बार बार गाते जा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का जो विरह है वो कैसा है, बढ़ते जा रहा है, प्रेम का विकार बढ़ते जा रहा है, पूरे शरीर से क्या हो रहा है, केवल रोमांच होते जा रहा है और कृष्ण कृष्ण करके रो रहे हैं, हुंकार मारते हैं, इतनी तेज की हुंकार मारते हैं मानो सबके कान ही बहरे हो जाए, इतनी तेज की चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जब महाप्रभु ने ये देखा, उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा पछाड़ मार रहे हैं, इनके शरीर में किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो जाए, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में पकड़ के बैठ गए। इससे पहले महाप्रभु से पकड़ने से पहले क्या हुआ, जितने वहाँ भक्त थे 100 भक्त लोग मिलके भी नित्यानंद प्रभु को पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो केवल बस भूमि पे पछाड़ खाते जा रहे हैं। फिर महाप्रभु ने अकेले ही पकड़ के उनको अपनी गोदी में बिठा दिया। अब बिठाने के बाद उनको स्नेह करने लगे। जब स्नेह करने लगे तो गदाधर पंडित वहाँ पे हंसने लगे, कह रहे हैं कि आज इनका अहंकार चला गया। क्यों? ये कौन है? स्वयं लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी विष्णु को क्या करते हैं? धारण करते हैं। विष्णु की शैया कौन है? शेषनाग जी तो हैं। तो वो सोचते हैं कि विष्णु को मैं धारण करता हूँ, लेकिन आज उन्होंने देखा कि आप उनको धारण नहीं कर रहे, आज तो उल्टा प्रभु ने ही आपको धारण किया हुआ है। क्योंकि बलराम जी स्वयं भगवान है। बलराम जी कौन है? स्वयं भगवान है। विष्णु जी भी स्वयं भगवान है। भगवान के जितने अवतार हैं सब भगवान हैं। लेकिन कृष्ण और कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उसमें एक हल्का सा भेद रहेगा। क्या? कृष्ण के जितने भी विस्तार हैं उन सब के अंदर भगवान का भाव तो रहेगा, साथ में एक दास का भाव भी रहेगा। जैसे लक्ष्मण जी भी तो भगवान है, विष्णु तत्व है, लेकिन उनमें कौन सा भाव रहेगा? मैं राम जी का दास हूँ। उसी प्रकार से बलराम जी में साथ में एक भाव रहेगा, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो आज उल्टा हो गया कि प्रभु ने ही अपने बलराम जी को अपनी गोद में रखा हुआ है और स्नेह कर रहे हैं। तो किसी ने बोला ऐसे लग रहा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो राम जी ने क्या किया था? लक्ष्मण जी को अपनी गोद में रख के क्रंदन किया था। तो आज चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? इनको रख के क्रंदन कर रहे हैं। किसी ने बोला नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कौन है? स्वयं कृष्ण और बलराम है, कि आज कृष्ण ने ही बलराम जी को अपने गोद में रखा हुआ है। किसी ने बोला नहीं, मुझे तो ये कृष्ण और अर्जुन लग रहे हैं, जैसे कृष्ण और अर्जुन 2 सखा थे। एक भक्त ने बोला नहीं, मुझे ऐसे लगता है ये दोनों मानो साक्षात कामदेव हो। इतने सुंदर कोई इस जगत में हो सकता है क्या? इतने सुंदर है दोनों देखने में। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? अब नित्यानंद प्रभु की स्तुति गाते हैं। कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है? तिल अर्ध तोमार संग जे जबार है, तिल अर्ध तोमार संग जे जनार है,
कोटि पाप थाकिले तार मंद नए। कह रहे हैं कि देखो नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनकी स्तुति गा रहे हैं कि अगर किसी ने नित्यानंद प्रभु का तिल मात्र के लिए भी संग किया है, तिल मात्र, एक क्षण के लिए भी अगर किसी ने नित्यानंद प्रभु का संग किया है, और जिसने नित्यानंद प्रभु का संग किया है उसके कोटि कोटि पाप है। कितने पाप है? कोटि कोटि पाप है। तब भी उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, कृष्ण उसको भी कभी नहीं छोड़ सकते। फिर आगे कहते हैं, भूजी नाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार, तोमार हेन संग आनी दिलेन अमार। चैतन्य महाप्रभु देखो क्या कह रहे हैं कि आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे। क्यों? क्योंकि आज कृष्ण ने मुझे क्या किया है? हे नित्यानंद प्रभु तुम्हारा संग दिया है। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व। तो जिस दिन हमें जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए उस दिन समझ लो कि ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी भगवान कृष्ण की और कोई कृपा नहीं है। इस चीज़ को अच्छी तरह समझना। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे, भगवान कृष्ण कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु हैं। करुणा के सिंधु है या नहीं है? करुणा के सिंधु हैं। तो भगवान कृष्ण की करुणा का परिचय क्या है? अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये बहुत उदार है, तो उसका परिचय क्या है? बोलेंगे भाई देख कितना उदार है, इसने 100 बेटियों की एक साथ शादी करा दी जो गरीब थी। परिचय देते हैं ना। तो कह रहे भगवान कृष्ण अपनी करुणा का परिचय क्या देते हैं? तो शीला प्रभुपाद जी बोलते थे, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, कि भगवान कृष्ण की करुणा का परिचय है कि वो आपको एक सद्गुरु से मिला देंगे। अगर वो आपको सद्गुरु से मिला दिया तब समझना कि भगवान ने क्या किया, अपने करुणा का परिचय दिया कि देखो मैं कौन हूँ, सच्ची में करुणामय हूँ। ये भगवान कृष्ण की करुणा का सबसे ऊंचा परिचय है। कृष्ण ने किसी को नौकरी दे दी, कृष्ण ने किसी को छोकरी दे दी, कृष्ण ने किसी को भोग दे दिया, किसी को धन दे दिया। मैं गोविंद देव जी रोज जाता था, गोविंद देव जी की कृपा हो गई, भाई सरकारी नौकरी लग गई। मैं गोविंद देव जी रोज जाता था, भाई मेरे पोता नहीं हो रहा था, पोता हो गया। ठीक है, ये गोविंद देव जी की कृपा हो सकती है, लेकिन पूर्ण कृपा नहीं है। जो गोविंद देव जी की पूर्ण कृपा है वो क्या है? आपको एक साधु संग दे देंगे, एक सदगुरु से मिलवा देंगे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा गान करते हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु की किसी के ऊपर कृपा नहीं होगी, हेनो भाई नीताई बिना राधा कृष्णा पाईते नहीं। जब तक नित्यानंद प्रभु की किसी के ऊपर कृपा नहीं मिलेगी, इस बात को गांठ बांध लो, उसको कभी भी राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। महाप्रभु ने अपने आप को नित्यानंद प्रभु के पास बेच दिया है। नित्यानंद प्रभु जिसके ऊपर तुम कृपा करोगे उसके पास ही मैं पीछे पीछे चले जाऊंगा। तो पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, उसके पीछे कौन आएंगे? चैतन्य महाप्रभु आएंगे। महाप्रभु आगे तो कौन है? साक्षात राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण की अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको पहले किसी कृपा चाहिए? नित्यानंद प्रभु, गुरु की कृपा चाहिए। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और कहते हैं नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? नित्यानंद प्रभु हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नीताई नगरे बिराए। अक्रोध परमानंद, नित्यानंद प्रभु कभी किसी पे क्रोध नहीं करते। अगर कोई ऐसी स्थिति आए कि जब क्रोध करना पड़े तब भी क्रोध करते नहीं। क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु हैं एटर्नल वेलविशर, एटर्नल वेलविशर। जब शीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी अपने शिष्य को पत्र लिखते थे, गुरु हैं अपने शिष्य को पत्र लिख रहे हैं, तो शिष्य को पत्र लिखने के बाद नीचे लिखते थे योर एटर्नल वेलविशर। क्या लिखते थे? योर एटर्नल वेलविशर, आपका नित्य शुभ चिंतक। अब यहाँ पे नित्य ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगत में कोई भी हमारा नित्य शुभ चिंतक नहीं हो सकता। हमारे माता पिता हमारे शुभ चिंतक कब तक है? जब तक हम उनके साथ हैं। जब वो हमसे अलग हो जाएंगे या हम उनसे अलग हो जाएंगे, क्या हम उनके शुभ चिंतक रहेंगे? पूर्व जन्म में भी तो हमारा कहीं ना कहीं संसार होगा, हमारे कोई ना कोई पुत्र या पुत्री होंगी। क्या आज हम उनकी चिंता करते हैं? नहीं करते। इस जगत के जो हमारे शुभ चिंतक है वो तब तक है जब तक शरीर है। शरीर खत्म, शुभ चिंता खत्म। नोएडा में एक लड़की का शादी होने वाला था, सारी दहेज की तैयारी हो चुकी है। शादी जिस दिन होगा उसी से एक दिन पहले उसका राम नाम सत्य हो गया। नोएडा के पास में ही किसी गांव में उसका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब वो 5 या 6 साल की हो गई, उसको अपना पूर्व जन्म याद था। बहुत गरीब गांव में जन्म हुआ। उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म की बात बताई, तो माता पिता ने देखा भाई इसका पूर्व जन्म में जो पिता थे वो तो अमीर थे, चलो उनके पास चल के उनसे पैसे मांगते हैं। पहुँच गए बेटी को लेके। इसने पिताजी को सारी बात भी बता दी कि मैं आपकी पूर्व जन्म की बेटी थी, ऐसे ऐसे मेरा विवाह होना था, आपने मेरे दहेज में ये वस्तु रखी थी। अब पिताजी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अपना बंटवारा अपने भाइयों में कर चुके हैं, दोनों बेटों में।
अब जब सारी बात दिलवा भी दिया, विश्वास भी हो गया, तो पिता ने बोला ठीक है, तू मेरी पूर्व जन्म की बेटी थी, लेकिन अभी मैं तुझे अपनी संपत्ति में कोई हिस्सा देने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि जब तू मेरी बेटी थी तब मेरा तेरा उस शरीर के साथ संबंध था, इस शरीर के साथ मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, इसके साथ तेरा इनके साथ संबंध है। मैं अब तेरे को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं दे सकता। और प्रैक्टिकल बात है, कौन देगा? तो इस जगत के शुभ चिंतक कब तक है? जब तक शरीर है। शरीर खत्म, सब खत्म। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, यावत जीवो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे गतवति पायो देहा पायो भार्या विभद्यति तस्मिन् कायो। पति पत्नी से बहुत प्रेम करती है, आई लव यू, पत्नी भी बहुत बोलता है आई लव यू, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं जिस दिन इस शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाएगी, क्या वो पत्नी अपने पति को बोलेगी मैं तुझसे प्रेम करती हूँ? उसके शरीर को देख के डर जाएगी और उसको देख के क्या करेगी? प्रेत प्रेत कहिर करी भागी, प्रेत प्रेत करके भागेगी। अगर पति पत्नी अगर आत्मा निकल जाए, क्या एक साथ एक कमरे में एक दिन रह सकते हैं? फिर नहीं रह सकते। वैसे तो बोलते हैं 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अब रह नहीं सकते। क्यों? आत्मा निकल गई शरीर से। तो ये संसार का सच है, लेकिन हम इसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके सब भक्तों के पास जा रहे हैं और अब बचे हैं अद्वैताचार्य। आज महाप्रभु गए अद्वैताचार्य जी के पास। जब अद्वैताचार्य जी के पास गए तो अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, हाथ में तुलसी का मंजरी ली हुई है और गंगा जल लिया हुआ है। तो इस चीज़ को देख के चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई। अब जैसे ही निमाई मूर्छित हो गए तो अद्वैताचार्य समझ गए कि ये तो मेरे वही प्रभु हैं जिनको मैं बार बार बुलाना चाहता था। क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने भी उस दिन एक सपना देखा। क्या सपना देखा? उन्होंने सपना देखा, उनके सपने में निमाई आया है और क्या कह रहा है? भाई तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं हो? जिसके लिए तुमने इतने उपवास किए थे, जिसके लिए तुमने इतना क्रंदन किया था, जिसको तुम रोज हुंकार मार मार के बुलाते थे, मैं तो अपना आराम से सोया हुआ था, तुम्हारी हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी और तुम्हारे लिए तो मैं इस जगत में आया हूँ, और जब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे अब पहचानते ही नहीं हो, तो अब तुम मुझे पहचानो। तो इन्होंने ये सपना देखा। अब अगले दिन ही सुबह सुबह निमाई आए हैं तो बड़े खुश हैं, सोच रहे हैं कि यही तो कहीं मेरे प्रभु नहीं है जो मेरे को सपने में दर्शन दिए थे। क्यों? अद्वैताचार्य क्या करते थे? कई बार उपवास करते थे। जब गीता पढ़ते थे, गीता का अगर कोई उनको श्लोक नहीं समझ में आता था तो उस दिन उपवास करेंगे। तो भगवान उनके सपने में आके उनको श्लोक का अर्थ समझाते थे। बोलते थे भाई अब तो खाना खा लो, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया है श्लोक का अर्थ क्या है। तो अद्वैताचार्य जी पूछते थे प्रभु मैं खाना या ना खाऊं या नहीं खाऊं, आपको भी चिंता हो रही है? कह रहे प्रभु उनको बोलते थे अद्वैताचार्य को, भाई तेरे मुख से तो मैं खाता हूँ, तू ये मत सोच कि तूने अकेले उपवास किया है। आज तूने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, मैं भी भूखा बैठा हूँ, इसलिए तो देखो रात को आके कह रहा हूँ भाई अभी देखो श्लोक का अर्थ बता दिया और अभी उठ के जल्दी खाना खा, मुझे भूख लगी है। तो अद्वैताचार्य रात को उठ के भोजन करते थे और बड़े खुश होते थे कि प्रभु ने जो मेरा संशय था गीता के श्लोक का उसको दूर कर दिया है। तो अद्वैताचार्य जी ने जब निमाई को देखा, उसको देख के बड़े आनंदित हुए और निमाई जैसे ही मूर्छित हो गए, इन्होंने देखा अब अच्छा मौका मिला है, अब इनके चरणों की चोरी कर लेता हूँ। तो उनके चरणों में क्या किया? जल डाला, जो जल जिससे शालिग्राम की सेवा कर रहे थे वही जल इनके चरणों में डाला और उसे चरणामृत को पान करने लगे। अब निमाई की उम्र कितनी है? उस समय लगभग 20 साल की भी नहीं है, क्योंकि 24 साल में संन्यास लिया है तो उससे कम की उम्र होगी। और अद्वैताचार्य जी कितने हैं? उनकी वृद्ध अवस्था है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति किसी बालक के चरणों को धो के जल पिए, ये अच्छी बात? ये तो अच्छा नहीं है। तो वहीं गदाधर पंडित खड़े थे। गदाधर पंडित बोले अद्वैताचार्य जी कैसी बातें करते हो, आप एक आचार्य हो, वृद्ध व्यक्ति हो और एक बालक के साथ ऐसा करते हो, ये तो आपको शोभा नहीं देता। अद्वैताचार्य बोले भाई ये बालक नहीं है, ये सबका बाप है, ये मेरा भी बाप है, तुम्हारा भी बाप है, पूरे जगत का बाप है। जगत धाता माता पिता माँ, पूरे जगत का माता भी यही है, पिता भी यही है, दोनों ही यही है, इसलिए तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम इसको पहचान नहीं रहे हो। अब उतने में जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो अद्वैताचार्य जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हे वैष्णव ठाकुर आपकी कृपा से ही किसी को भक्ति मिलती है। मैंने तो अपना क्या किया, बाल्यावस्था पूरी विद्या में ही गुजार दी, मैंने तो कृष्ण का भजन किया नहीं है। अब आप मुझ पे कृपा करो कि मुझे कृष्ण की भक्ति मिले। अद्वैताचार्य जी बहुत हंस रहे हैं, कह रहे भाई तुम जितने मर्जी चोर बन जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारी चोरी पहले से ही कर चुका हूँ। तो भाई चोर इतना नाटक क्यों करते हो? मुझे पता है कि तुम चोर हो और मैं भी चोर हूँ, लेकिन मैं चोर के ऊपर आज चोरी कर चुका हूँ। लेकिन अद्वैताचार्य जी के सामने जब ऐसे वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे तो अद्वैताचार्य जी को थोड़ा सा संदेह हो गया, भाई जिसको रात को सपने में देखा था कि वही है ना, ये मेरे भगवान ही है ना।
चलो अगर ये मेरे भगवान होंगे तो ये तो मुझे पहचान लेंगे, तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इनको पहचान रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे पहचानने में गलती हो, लेकिन प्रभु के पहचानने में तो गलती हो नहीं सकती। तो इसलिए क्या करता हूँ, मैं अभी नवदीप को छोड़ के अपने शांतिपुर चले जाता हूँ। तो नवदीप में भी अद्वैताचार्य जी का एक घर था और एक शांतिपुर में भी घर था। तो वो नवदीप धाम से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर होगा शांतिपुर। शांतिपुर अपने घर पे चले गए और ये सोचा कि अगर ये मेरे प्रभु होंगे तो मुझे बुला ही लेंगे, और वहाँ पे वो चले गए। तो उस प्रकार से फिर आगे चैतन्य महाप्रभु की कैसी कैसी लीलाएं हुई। अभी महाप्रभु ने सब भक्तों को दर्शन देना शुरू किया है। आज किस किस को दर्शन दे दिया, अद्वैताचार्य जी को दर्शन दे दिया, नित्यानंद प्रभु से उनका मिलन हो गया, श्रीवास को दर्शन दे दिया, मुरारी गुप्त को दर्शन दे दिया। अब आगे भगवान के कौन कौन से भक्त हैं, कैसे कैसे दर्शन देंगे, उसको हम कल श्रवण करेंगे। अद्वैताचार्य जी कौन है, महाविष्णु। श्रीवास जी कौन है, नारद जी। मुरारी गुप्त कौन है, हनुमान जी। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी। अब कल कैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे कैसे भक्तों को दर्शन देते हैं, इसको हम कल श्रवण करेंगे। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। और इस अभी हम एक कीर्तन कर लेते हैं। गोपाल प्रभु